तो लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए इस सीरीज का एक और नई एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका कल्ड्रन बाहर आता है, जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि वो कल्ड्रन उसकी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था। जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, ये कल्ड्रन मेरी बॉडी से बाहर क्यों आ रहा है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं इसे देखकर तो ये डेविल भी काफी ज्यादा, डीमन बीस्ट भी काफी देख के शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग ऑरा इसमें से निकलने में लगा हुआ है, ये चीज है क्या। तो एमसी बताता है कि मुझे भी इसे पहचान में नहीं आ रहा है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। जब मैं फर्स्ट ग्रेड मर्डन मेरी अवगेन हुई थी तब मैंने पहली बार इस चीज को देखा था। जिसको देखकर यान काफी शॉक होता है, उससे पूछता है फर्स्ट ग्रेड मर्डन पजेस करती है इतनी ज्यादा स्ट्रांग इनर कल्ड्रन को, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। तो एमसी उसे समझाता है और उसे बताने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करने में लगा हुआ हूँ। भले ही मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये क्या चीज है, लेकिन ये शायद मुझे हो सकता है कि ये चीज मेरे सीक्रेट से जुड़ी हुई। तो इसको देखकर वो पूछता है आखिरकार तुम्हारा कौन सा सीक्रेट है। जिसको सुनकर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि ओह, तो तुम मेरा सीक्रेट जानना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लो, अगर मेरी जो करंट वॉर मास्टर रियलमी कल्टीवेशन है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। जैसे वो अपनी स्वॉर्ड को यानी कि एक डंडा उठाता है, स्विंग करता है, तो वो पूरे के पूरे उस कॉर्डेज को डिस्ट्रॉय कर देती है और बताने लगता है कि मैं बिना किसी दिक्कत के किसी भी कोई सी एम्पर रियलमी के एक्सपर्ट बंदे को आसानी से टिकाकर हरा सकता हूँ। और सिर्फ हराना ही नहीं, बल्कि मेरे लिए उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जब यान इसको देखता है तो उसका मुंह शौक के मारे फटा रह जाता है। तो एमसी बताता है कि एक्सीडेंटली लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया है। और अकेडमी के बाकी लोग जब यह देखते हैं तो काफी शौक होते कहने लगते हैं कि इतना ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड इंटेंट आखिरकार ये कौन हो सकता है यहाँ पे। और ये कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी अपनी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। और एक ही झटके में अपने सिर्फ एक डंडे से उस बड़े से पत्थर को दो टुकड़ों में बांट देता है। और उसे बताने लगता है कि मुझे ऐसा फील होने में लगा हुआ है कि जब भी मैं अपनी इस स्वॉर्ड को स्विंग करता हूँ स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर कर, तो मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में इकट्ठा करते हुए महसूस करता हूँ। अगर मैं इसे कुछ टाइम और स्विंग करता हूँ तो शायद मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा बिना किसी दिक्कत के सेकंड ऑर्डर पर वॉर मास्टर रियलमी के जल्दी। जिसको सुनकर यान काफी शौक होता है, पूछने लगता है रियली में, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कहीं तुम प्रैक्टिस के दौरान अपने आप को ही ब्लास्ट ना कर लेना, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो। इतना कहते ही अपनी स्पिरिचुअल रिंग से कई सारे स्टोन्स निकालता है उस मैजिकल बीस्ट के कोर, और उससे कहने लगता है कि यार मैंने तुमसे कहा था ना कि डीमन क्रिस्टल से लास्ट टाइम मैंने तुमसे उधार लिए थे, लो मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। अब तुम जैसा चाहो जैसे चाहे इसे एंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो, बढ़िया एंजॉय करो। जिसको देखकर यान काफी खुशी से समा नहीं पाता और सीधे जाकर टूट पड़ता है उन पर। और उससे कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। एमसी मनी मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि जब भी मैं ये जो यान है यान में इस तरीके से खाता है तो इसका ये जो एनर्जी निकलती है इसकी बॉडी से वो मेरे सील को अफेक्ट करती है। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार मुझे इस बंदे को कितना ज्यादा समय लगने वाला है और मुझे कितने ज्यादा डीमन क्रिस्टल इसे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे अगर मुझे ये सील तोड़वानी है जल्द से जल्द। तो लेकिन जब वो इतने ज्यादा क्रिस्टल खाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही इफेक्ट पड़ता है तो इसको देखकर एमसी भी शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ यान बड़ा इंजॉय करते हुए कहने लगता है कि वाह ये तो डिलीशियस था। यहाँ पर एमसी उसे बताता है कि तुम तो एक नंबर के यूजलेस हो। तभी अचानक से इसको किसी चीज की स्मेल आने लगती है, तो वो तुरंत एमसी को बताता है और कहने लगता है कि यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा डिलीशियस स्मेल आ रही है, हमें जल्द से जल्द वहां पर एक साथ मिलकर जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्वादिष्ट जरूर मौजूद है। जिसको सुनकर एमसी उससे पूछता है क्या तुम्हारा इतना खाने के बाद भी पेट नहीं भरा। तो यान बताने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुमने मुझे कुछ ही क्रिस्टल्स प्रोवाइड करवाए थे और इससे तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरने वाला, लेकिन जो चीज वहां पर मौजूद है वो 100 टाइम्स मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली किसी डीमन क्रिस्टल के मुकाबले में। अगर मैं उसे खा लेता हूँ तो शायद मैं लेवल अप कर जाऊंगा डायरेक्टली। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो बताने लगता है कि रियली में ऐसी बात है क्या। तो यान बताता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा, चलो अभी हमें चलना चाहिए। अब जबकि एम्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो वो तुरंत मान जाता है और कहने लगता है कि यान में अगर लेवल कर जाता है, लेवल अप कर जाता है, तो डेफिनेटली इसका जो अटैक है मेरी थर्ड सील पर वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि मैं इसे वहां पर जाने से रोक दूं या फिर मना कर दूं। अब तुम्हें ये बताओ कि किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बताता है। फुल स्पीड में जाते जाते तभी हमारा एमसी एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। जिसको देखकर कंफ्यूज होते पूछने लगता है कि बस ये तो देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई गुफा वगैरह है और उसमें वॉल्केनो जैसा लावा बहने में लगा हुआ है। अब जब यान अपने इतनी ज्यादा स्मेल के कंट्रोल नहीं कर पाता और कूद पड़ता है और कहने लगता है कि मैं और ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता। अब जो स्मेल है वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट आने में लगी हुई है। जब यान उसे खाने के लिए आता है तो उसमें लावे में से आवाज आती है चिल्लाने की, और कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है कि कौन मेरे इलाके में यहाँ पर घुसकर आ चुका है, किसकी इतनी हिम्मत आ गई है। तभी एक गोलेम का हैंड आता है और उस यान को अपने हाथों से पकड़ने लगता है, और सिर्फ पकड़ता ही नहीं है बल्कि मैं अपने हाथों से उसे कुचल देता है। जिसको देखकर एमसी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्ला पड़ता है
और वो हाथ डायरेक्टली नीचे जाकर जमीन में डिसअपेयर हो जाता है अचानक से। एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज, और जब वो सोच ही रहा था तभी अचानक से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके में से एक बहुत ही बड़ा डीमनिक बीस्ट निकलता है जो कि कांगलान वैली का डीमन किंग्स है, फ्लेम बीस्ट नाम से जाना जाता है। वो चिल्लाकर कहने लगता है कि ह्यूमन, तुम में तो वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी है, जो कि तुम मेरे जिस ट्रेजर को, जिस खजाने को मैं सिक्योर कर कर रखा हुआ हूँ, तुम उसे ही लूटने आ गए। जब एमसी से देखता है तो वो काफी शॉक होते उसे कहने लगता है कि ये तो एक्चुअली में एक डीमन किंग लेवन का डीमन बीस्ट है, वो भी इस जैसे गोस्त्री प्लेस पर। लेकिन ये कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन उसके पास फालतू का समय नहीं होता, तो वो कहने लगता है कि फ्लेम बीस्ट, मैं तुम्हें यहाँ पर 3 ब्रीथ्स का समय देता हूँ, 3 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से यान में रिलीज कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब उसे धमकी दे ही रहा होता है तभी इस फ्लेम बीस्ट का हाथ जोर से ब्लास्ट करता है, जिसको देखकर वो बुरी तरह से कंफ्यूज और पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तो यान कहने लगता है कि डैम इट, तुम स्नीकी बास्टर्ड कहीं के, तुम डिस्ग्रेसियल कहीं के, मेरे साथ तेरा ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हो गई? इस फ्लेम बीस्ट को काफी गुस्सा आती है क्योंकि इसका जो हाथ तोड़ दिया जा चुका है, जिससे कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और कहने लगता है कि जिसे तो मैं बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता, और एक बार फिर से अटैक कर पड़ता है यान को मारने के लिए। जब यान को इससे अफेक्ट नहीं पड़ता तो वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यान को एक खरोंच तक नहीं आती। जब कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल और कहाँ से आने में लगा हुआ है, फ्लेम भी चीजें सोचता है क्योंकि जो यान है इस वक्त काफी गुस्से में होता है और कहने लगता है कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्क्रैच मारने की या फिर मुझ पर अटैक करने की। और फ्लेम भी डर जाता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर अचानक से इतना पावरफुल ब्लड लाइन सप्रेशन महसूस क्यों होने में लगा हुआ है। और तभी यान अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है, डेमोनिक बीस्ट बड़े वाले फॉर्म में आ जाता है और सीधे जाकर उस फ्लेम बीस्ट पर अटैक करने पड़ता है, और क्या लगता है कि मैं तुझे तो अभी खा जाऊंगा। जिसको देखकर फ्लेम बीस्ट की फट जाती है और वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से डर जाता है और उससे माफी मांगते हैं। उससे कहने लगता है कि मैं ऐसा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मेरे पास जो भी है, मेरा जो लावा हर्ट है वो मैं तुम्हें ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। जिसको देखकर वो पूछता है कि लावा हर्ट क्या है। तभी इस मौके का फायदा उठाता है डीमन किंग और अपने साथी को बुलाता है और कहने लगता है अपने आप से, वाओ तुम तो मेरे जाल में फंस चुके हो, जल्द से जाओ क्यूशिव, जल्दी से जाओ और इसे मेरी मदद करो इसे मारने के लिए। तभी ये बंदा पर इकट्ठा होता है और पता चलता है ये तो कांगलान वैली का डीमन किंग है, क्यूई शू। जब हमारे इस ड्रैगन की फाइट चल रही होती है, इस फ्लेम बीस्ट के साथ यान की फाइट चल रही है, तभी पीछे से कोई इशू आता है और अपने जड़ों से उसे बांध लेता है और कहने लगता है कि फ्लेम बीस्ट यही मौका इस पर अटैक करने का। और फ्लेम बीस्ट भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है ताकि उस पर अटैक कर उसे मार सके। लेकिन जैसे ही वो अब दोनों मिलकर उस यान को मारने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके अटैक से उस पर बिल्कुल भी खरोच भी ना दे पा रहे, जिसको देखकर वो यान उससे कहता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो। वो दोनों डिमोनों के बीच देखकर उनकी फट जाती है और उससे पूछने लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, फ्लेम बीस्ट क्या तुम अभी तक पेट नहीं भरा है तुम्हारा? यान को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरीके से चुप कर अटैक करने की। तभी दोनों के दोनों घुटनों के ऊपर टिक कर माफी मांगते हैं और उससे कहने लगता है कि सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं गलत था और मुझे भी माफ कर देना। लेकिन यान काफी गुस्से में होता है और एक जोरदार पंच मारता है और दोनों को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है और उनको बताने लगता है कि तुमने मेरा तुम जैसे लोली डीमंस ने मेरा समय बर्बाद कर दिया है, मेरे लिए मेरा खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो तो हमारे एमसी को भी इग्नोर कर दिया। एमसी इसको देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज और कहने लगता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी एक डिवाइन बीस्ट से, वो भी अनदर वर्ल्ड से आया हुआ, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा रौला निकलता है भाई लौंडे का कितनी रौला चल रहा है यहाँ पे। अब ये सब तो मजाक की बात थी। तभी वो हमारा यान उस जगह पर जाता है उस हार्ट को खाने के लिए। एमसी उसको काफी ज्यादा तारीफ करते हुए कहने लगता है कि यान तुम जितना चाहे इतना ज्यादा यहाँ पर खा सकते हो, मेरी जो थर्ड सील है सिर्फ और सिर्फ तुम पर डिपेंड करती है उसे तोड़ने के लिए। तभी अचानक से वो कुछ अजीब सी चीज महसूस करता है क्योंकि यान जैसे ही उस चीज को खाने लगता है तो उसका लेवल अप बहुत ज्यादा तेजी से होने लगता है और बताने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, ये एक कर्मा फायर रेड लोटस है, टॉप ग्रेड का वो भी। और तभी अचानक से यान उस लावा से जैसे ही बाहर निकलता है तो वो अपने आप को और द पावरफुल महसूस करता है, जिसको देखकर एमसी भी काफी खुश होता है और देखकर काफी मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि वाओ तो यान में फाइनली इवॉल्व होने में लगा हुआ है। यहाँ पर यान उसे बताने लगता है कि जो एनर्जी है कर्मा फायर रेड लोटस की वो इतनी ज्यादा है कि मुझे कतई मजा आ गया। और तभी अचानक से वो कुछ अजीब सी महसूस करता है कि आसमान से बिजली तड़ककर उस पर गिरने में लगी हुई है और झटनाक से पूरे के पूरे यान को वो बिजली की तरह घेर ले जाता है। जोर का झटका जोर से लगने वाला था, जिसको देखकर एमसी उसको बचाने के लिए जाते उससे कहने लगता है कि ये तो ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग है ना, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए यान को ब्लॉक करना ही पड़ेगा। और यान को बचाने के लिए जैसे ही आगे आता है और कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, तो यान उसे बताने लगता है कि ये कितना रिफ्रेशिंग है, आखिरकार जो कर्मा फायर रेड लोटस है वो तो डिलीशियस और इतना अच्छा क्वालिटी का था कि डायरेक्टली उसने मेरी रैंक को अप कर दिया, लेकिन इस चीज ने अभी भी मेरा पेट नहीं भरा। तभी एमसी सब मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यान में ही फाइनली इवॉल्व हो चुका है और इसके इवॉल्व होने से पहले जो यान का अटैक था थर्ड सील पर वो काफी कमजोर था। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इसका जो अटैक रहने वाला है इतना स्ट्रॉन्गर बनने के बाद,
रेवोल्यूशन होने के बाद वो किस तरीके का रहने वाला है। चलो देखते हैं अपनी सील को। और जैसे ही वो अपनी सील पर जाता है तो वो -10 उसका सील पर अटैक होता है, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है और कहने लगता है कि अमेजिंग, यानी कि जो अटैक करने में लगा हुआ है थर्ड सील पर, वो 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है पहले के मुकाबले में। इस तरीके से चलती रही तो जो सील को ब्रेक करने की जो समय है वो काफी फास्ट रहने वाला है और जल्दी टूट जाएगी वो सील। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। तभी यान उससे बोलने लगता है कि ये दोनों के दोनों अभी भी यहाँ पर मौजूद है, अब हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। तो एमसी बताने लगता है कि ये ऑलमोस्ट हमारे दोनों का इसने प्लान बिगाड़ दिया था, जाओ और इनको अभी के अभी मार दो। जिसको देखकर उनकी फट जाती है और वो माफी मांगते हैं, उससे कहने लगता है कि प्लीज हमें माफ कर दो मास्टर, हमारी आंखें नहीं थी, हमने आपको पहचान नहीं पाया। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम यहाँ पर आपको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, सर्व करने के लिए तैयार है, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। जिसको सुनकर वो काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर कुछ गेट कीपर्स की जरूरत थी कि इस कांगलान अकेडमी में, चलो अच्छा हुआ मैं इनका यूज करूंगा। और तभी उनको बताता और कहने लगता कि ठीक है, तुम आज से मेरे गेट कीपर रहने वाले हो और अभी से, और यान को लेकर वहां से जाने लगता है। और वो दोनों के दोनों घुटनों के बाद कहने लगता कि यस मास्टर, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। और तभी वो अकेडमी में वापस पहुंच जाते हैं और तो बताने लगता है हमारा एमसी यान, मैं इस बात को लेकर काफी क्यूरियस हूँ, आखिरकार इवॉल्व होने के बाद तुम कौन सी रैंक पर पहुंच चुके हो। तो वो बताने लगता है कि ये तो मेरा सीक्रेट है, मैं तुम्हें ये सब नहीं बताने वाला, तुम्हें अगर पता लगाना है तो सबसे पहले तो तुम्हें बहुत ज्यादा पेट भर के मुझे खिलाना पड़ेगा। तो एमसी कहने लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर मुझे इतना सस्पेंस में रखे हुए हो, वाह बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हो। ये सब इनका चल ही रहा होता है, तभी पीछे से एक जोरदार धमाका होता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट कहाँ से आने में लगा हुआ है इधर अंदर से। अब ये बिल्कुल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधे जाकर ऊपर छलांग मार देता है और देखने लगता है कि आखिरकार है कौन। और जैसे ही अंदर जाकर देखता है तो वो काफी सरप्राइज से भर जाता है, क्योंकि सामने देखता है तो कई सारे लोगों ने उस प्रिंसिपल को घेर लिया है उस पर अटैक करने के लिए। जिसको देखकर एमसी काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि यहाँ तो बहुत बढ़िया नाटक एपिसोड और शो चलने में लगा हुआ है देखने लायक। अभी पॉपकॉर्न कहाँ है बे मेरे। यहाँ पर एक बंदा आकर उससे कह रहा होता है, क्वीन चाओजियान, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर इतने साल हो चुके हैं, लेकिन जो हेवनली गॉड पैलेस है तुम्हें यहाँ पर भेजा गया था इन्फ्लेट करने के लिए कांगलान एकेडमी में, ताकि तुम इसे सबमिट कर सको हमारे घुटनों पर और हमारे लिए काम कर सको। लेकिन तुमने एक छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं कर पाया और तुमने यहाँ पर ये किंगस्टन से भी पीछे नहीं छुड़वा पाया। हेवनली गॉड पैलेस है तुम्हें लेकर काफी डिसअपॉइंटेड है, आखिरकार लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर तुम्हें रिप्लेस करने के लिए भेजा हुआ है। ये बंदा कांगजियो एकेडमी का हेडमास्टर चू फेंग है। जब ये बात इस प्रिंसिपल को पता चलती है तो वो काफी शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि ये कुंगटन को मारना सिर्फ और सिर्फ समय की बात है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि तुम जैसा एक कचरा मेरे पर अपनी उंगली उठाए। इसको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है इसको काफी, और उस पर अटैक कर बैठते हैं चारों के चारों लोग और कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो स्मेल है वो वाकई में बहुत ज्यादा बदबूदार है, मैं इसे और दिन नहीं हिल सकता, तुम अब जाओ और जल्दी से जाकर मर जाओ। जब एमसी इनकी बातें सुनता है तो पहचानते उससे कहने लगता है कि ये सभी के सभी लोग एक्चुअली में कनेक्टेड है हेवनली गॉड पैलेस से। आखिरकार जिसको सुनकर यान उससे पूछता है कि हेवनली गॉड पैलेस है क्या, तुम्हें पता है इसके बारे में। तो वो बताता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये है क्या, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में पता ही नहीं लगाना, बल्कि मैं इतना पता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये फैमिली पर अटैक किया था, वो भी मल्टीपल टाइम्स। ये काफी ज्यादा पागल लोग हैं, पता नहीं क्यों अटैक करने में लगे, उनकी परेशानी क्या है। जहां पर इनकी फाइट चलती है तो उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी लॉर्ड की इच्छा को मानने, मतलब ऑर्डर को फॉलो ना करने की, तुम मरना चाहते हो कि मेरे हाथों से। जहां पर प्रिंसिपल भी हार नहीं मानता और बराबर उनसे फाइट करता है और उससे कहने लगता है कि लॉर्ड की साइड को मैं खुद हैंडल कर लूंगा, अभी तुम्हारे यहाँ पर औकात नहीं है कि तुम हमारे मैटर के बीच में इस तरीके से आओ। और एक झटके में प्रिंसिपल अपने अटैक का यूज करता है, उन चारों को दूर फेंक देता है और बताने लगता है कि बात करें तुम्हारे बारे में तो तुम बहुत ज्यादा बुरी बात करने में लगे हो मेरे बारे में, वो भी लॉर्ड के सामने। तो आज मैं तुम्हें बढ़िया सबक सिखाने वाला हूँ। जिसको देखकर वो बंदा आता और कहने लगता है कि तुम बस एक मेयर पाउंड थे, कुछ नहीं, एक चेस का पीस थे और तुम इतने एरोगेंट समझ रहे हो अपने आप को, और तुम लॉर्ड को देखना चाहते हो तो ये लो। तभी एक टोकन दिखाता है और उस टोकन में से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है और उसमें से कहने लगता है उसको, उस पर अटैक करते हुए, अब तुम यहाँ पर किसी काम के नहीं रहे हो, अब तुम्हें मरना होगा। और ब्लैक कलर की एनर्जी निकलते हुए, आई मीन पर्पल कलर की एनर्जी निकलते हुए, उसमें से बहुत ज्यादा स्केलेटन्स का शेप वहां पर आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में वो जो शेप होते हैं वो ज्यादा इस प्रिंसिपल अटैक करने लगते हैं, जिससे कि इस प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और तभी अचानक से उसके मुंह से बहुत ज्यादा गंदी सी एनर्जी निकलती है और यहीं पर वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। मर गया या नहीं मर गया वो तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन तभी ये बंदा इसका फायदा उठाता है और उस पर अटैक कर देता है और क्या लगता है कि मैं तुम्हें आज नहीं मारने वाला, लेकिन मैं तुम्हें क्रिपल जरूर कर दूंगा और तुम्हारी जो पूरी की पूरी जिंदगी है ना उसको हमेशा किसी शर्मनाक जिंदगी से बना भर दूंगा और तुम्हें ह्यूमिलेट करूंगा हर पूरी जिंदगी भर। अब अपने साथियों को लेकर वहां से निकल पड़ता है। अब ये प्रिंसिपल पूरी तरीके से क्रिपल्ड हो चुका है, कोई एनर्जी नहीं, कोई फाइट करने की कैपेसिटी नहीं, ये काफी उदास महसूस करता है। लेकिन सही मौके के पर एमसी भी आता है, उससे क्या लगता है कि वाओ, अब लगता है कि अब हमारा काम है यहाँ पर करने की। आखिरकार हमें इन्वेस्टिगेट जो करना है कि हेवनली गॉड पैलेस के बारे में और
तब भी वो लोग जा रहे होते हैं तो वो अपनी साथी को बताता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, उस क्वीन क्वीन चाओ जिन को क्रिपल करने में मेरी जो मदद की थी ना उसके लिए मैं लॉर्ड को जरूर इसके बारे में रिपोर्ट करूंगा जब हम लोग वापस जाएंगे और क्रेडिट तुम्हें जरूर मिलेगा। इसको सुनकर वो काफी खुश हो जाते हैं। जब लोग वहां से जा रहे होते हैं तो एमसी आता है, उससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात होगी अगर कांगलान अकेडमी में आने के बाद भी तुम इतनी आसानी से चले जाओगे तो। और तब पीछे देखकर वो काफी शौक होते पूछने लगता है कि भाई तुम कौन हो। तभी उनमें से एक बताने लगता है कि हेडमास्टर सू, ये पर्सन काफी जाना पहचाना लगने में लगा हुआ है, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमने कहीं से कहीं देखा है। अरे ये तो ये किंग तुआन है ना, वही वेस्ट ये फैमिली का, जिसको देखकर ये अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और कहने लगता है कि हमने बस इसका नाम लिया और जो हमारे सामने आ चुका है जल्दी से इसे मार दो और हमारा जो लॉर्ड का जो रिवॉर्ड देंगे वो हमारा हो जाएगा और हम काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे, पावरफुल बनेंगे, रिसोर्सेस मिलेंगे। इनकी बकवास ज्यादा नहीं सुन सकता है एमसी और अपनी स्वॉर्ड निकालकर सीधे वहीं पर उसे काट कर चीरते तेज उड़ा देता है और अपने दुश्मन को मारने के बाद तो पोज ऐसे मारता है कि सभी की देखकर उसको देखकर फट जाती है और क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें दिख रहा हूँ। इस बंदे ने इंस्टेंटली हेडमास्टर चू को एक झटके में मार दिया, लेकिन ये सब चल क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। एमसी रुकता नहीं है और एक ही फ्लैश में आता है उनके पास और कहने लगता है कि हेवनली गॉड पैलेस आखिरकार काफी ज्यादा समय से मेरी ये फैमिली के खिलाफ लॉर्ड करने में लगा हुआ है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम उसके बारे में सब कुछ सच सच मुझे बता दो, वरना तुम पक्का मारे जाओगे। जब इनकी फाइट चली रही होती है तो पीछे से एक बंदा आकर हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन यान ऐसा कैसे होने दे सकता है। यान भी कूदता है और बिना किसी दिक्कत के एक झटके में उस बंदे को वहीं पर पछेड़ देता है। उनमें से एक टकला चिल्लाते उससे कहने लगता है कि बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई हेवनली गॉड पैलेस को इस तरीके से अपोज करने की, तुम आज नहीं तो कल तुम पक्का मारे जाओगे। एमसी के बाद इतना पेशेंट नहीं होता और वो एक थप्पड़ मारता उसके चेहरे पर जिससे कि उसके थोबड़े की शक्ल बिगड़ जाती है और कहने लगता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। और तभी दूसरे बंदे को पकड़ता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारी बारी है, लेकिन उसकी इतनी फट जाती है कि वो डर के मारे सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाता है और बताते उससे कहने लगता है कि लॉर्ड ने रिसेंटली में डिसेंड हुए हैं हेवनली गॉड पैलेस में, आई मीन हेवनली गॉड पैलेस से। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि मैं जहां तक मुझे पता है उसके बारे में जो कांगन अकेडमी है उनके पास एक ऐसी चीज है जो कि हेवनली गॉड पैलेस के गॉड चाहते हैं, लॉर्ड चाहते हैं, और वह चीज अभी भी इस अकेडमी में मौजूद है। लॉर्ड ने हम सभी को ऑर्डर दिया है कि सबसे पहले तो हमें उसकी सिचुएशन और लोकेशन के बारे में पता लगाना है, फिर पूरी की पूरी कांगन अकेडमी को छान मार देना है ताकि हम उस चीज को ढूंढ सकें। जिसको देखकर एमसी काफी गुस्सा महसूस करता है और उससे क्या लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारा लॉर्ड कब एक्शन लेने वाला है। जिसको देखकर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, आखिरकार जो हेवनली गॉड पैलेस है वो उनके खुद के प्लान्स है, मैं बस एक लोली स्टेटस वाला बंदा हूँ और मेरे पास ऐसे सीक्रेट जानने की कोई भी हक नहीं बनता। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि हेवनली गॉड पैलेस है कहाँ पर, तो वो बताता है कि मुझे नहीं पता। जिसको देखकर उसे काफी गुस्सा आती है तो वो गर्दन दबाने लगता है उसे जोर से और वहीं पर वो बंदा मारा जाता है। जिसको देखकर वो पूछता है कि इसने ऑलरेडी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो तुमने उसे मारा क्यों। तो एमसी बताता है कि सारे के सारे ट्रेसेस को एलिमिनेट करना ही फंडामेंटल माना जाता है, अगर हमने कोई भी विटनेस यहाँ पर छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। उसे मारने के बाद हमारा एमसी निकल पड़ता है एक नई रणनी पर और एमसी अपने मन में सोचते हुए कहते हुए जा रहा होता है जो कांगलान अकेडमी है वो बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाली कुछ दिनों तक, तो मुझे जल्द से जल्द अपनी थर्ड सील को ब्रेक करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर एक टीचर आती है और सभी लोगों को इकट्ठा करती है और बताने लगती है कि तुम सभी को मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी कि आप सभी लोग कांगलान अकेडमी में एंटर ले पाए और आज मैं क्लास असाइनमेंट दूंगी सभी को और सभी लोग मेरे यहाँ पर मौजूद तो है ना। तो उनमें से एक बंदा बताता है कि टीचर ये जी किंग तो है ना, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया। जिसको सुनकर जो जी किंग का नाम सुनती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे एमसी की और मुझसे माफी मांगते कहने लगता है कि मुझे माफ करना मैं लेट हो गया। जिसको देखकर वो मनी मन में कहने लगते कि अच्छा तो ये है ये किंग त्यान जिसने ओल्ड प्रिंसिपल की डेथ का कारण बना था। तभी वो उसका हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाती है कुपचे में और उससे कहने लगती है कि तुम सर्वेंट क्लास में जाने वाले हो, तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं है, जाओ और अपना काम करो वहां पर। ये सुनकर एमसी शॉक होते पूछने लगता है कि सर्वेंट्स, लेकिन क्यों। तभी उसके सामने एक फेटी आता है और पता चलता है कि इसका नाम चैन फू है जो कि सर्वेंट क्लास का हेड है। जो आकर उस पर कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आज से और अभी से तुम सर्वेंट क्लास के यहाँ पर काम करने वाले हो, तुम यहाँ पर कुछ भी चुन लो और मुझे जाकर फॉलो करो फटाफट से। ये सुनकर रियान उससे कहने लगता है कि तुम तो काफी पैथेटिक हो, एक्चुअली में एक सर्वेंट बन चुके हो। तभी फेटी उसे चिढ़ाता है, उससे कहने लगता है क्यों तुम इतना डिससेटिस्फाइड हो क्या। अगर तुम ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये कांगलान अकेडमी है और यहाँ पर जो इच्छा हमारी ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करता उसे हम फिजिकली पनिश भी करते हैं। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आती है और कहने लगता है कितना डिस्गस्टिंग फेस है इस फेटी का। और वो फेटी उसे एक झाड़ू पकड़ाते उससे कहने लगता है कि अगर तुमने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम जाओ और हमें यहाँ पर किसी को टॉयलेट करने की साफ करने की जरूरत है आज, और तुम इसको जाकर क्लीन करोगे। लेकिन एमसी ऐसे थोड़े मोटे काम नहीं करना चाहता और उसका झाड़ू उसी के सर पर मारते हुए कहने लगता है कि मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो मुझे इस तरीके से ऑर्डर दे, तो अब जल्दी से गेट लॉस्ट तो हो जाए यहाँ से। जिसको देखकर बाकी के लोग काफी शौक से भर जाते हैं और कहने लगते हैं कि माय गॉड, इसने एक एकेडमिक टीचर को इस तरीके से हिट करने की कोशिश की, वाह सरप्राइजिंग न्यूज है ये तो। और तभी वो फेटी कहने लगता है कि तुम वाकई में मरना चाहते हो क्या ये किंग
किंगत्यान। अब फेडी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो अटैक कर कूद पड़ता है और क्या लगता है कि मैं तुझे तो यही मार दूंगा, लेकिन हमारा एमसी सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है और पता चलता है कि उसको रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद की टीचर होती है, फीमेल टीचर। और कहने लगता है ये किंगत्यान, ये कांगलान एकेडमी है, ये तुम्हारी कोई ये फैमिली नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम यहाँ पर टॉयलेट को क्लीन नहीं करना चाहते तो जो पॉन्ड है उसमें जाकर मछलियों को खाना खिला दो। ये बात सुनकर वो काफी सरप्राइज तो होता है, तो लेकिन कुछ कहता नहीं है। तो वो बोलने लगती है क्या तुम ये भी नहीं करना चाहते क्या? तो एमसी कहने लगता है कि ठीक है, मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ फिशिंग करने के लिए, फिश को पालने के लिए, तो तुम जा सकते हो, तुम्हें जो करना है। मैं जाता हूँ फिश पॉन्ड पर सबसे पहले। और मनी मन में कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा बेटर होगा कि इस ट्रबल को मैं, इस परेशानी को यहीं पर अवॉइड कर दूं और इस मौके का फायदा उठाऊं वापस जाने के लिए। जहाँ पर फैटी उससे कहने लगता है कि टीचर जिया नान, आखिरकार हम इसको इस तरीके से नहीं जाने दे सकते। तभी जिया नान उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, भले ही पता है कि मुझे पता है कि मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि आखिरकार ये बंदा लेकिन अंत में इनहेरिटेटर है ओल्ड प्रिंसिपल के स्वॉर्ड इंटेंट का। तो फैटी बताने लगता है कि इसके बारे में बात करें तो मुझे ये चीज वाकई में बहुत गुस्सा दिलाती है। आखिरकार इसी कारण तो हमारे जो ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं वो मारे गए थे, उनकी हालत ऐसी हो गई है। तभी हमारा एमसी एक कोर्टयार्ड में आता है और देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉन्ड कहाँ पर, जहाँ तक मुझे याद है कि यहीं पर होना, कहीं यहीं आसपास होना चाहिए था। और जैसे ही हमारा एमसी पॉन्ड को ढूंढ रहा होता है तभी सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है और पता चलता है कि लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ली यू है, ली हावरान की ग्रैंड डॉटर, वही ओल्ड प्रिंसिपल जो कि अपना स्वॉर्ड इंटेंट देकर यहाँ से निकल लिए थे। जहाँ पर पता चलता है कि ये उन लिटिल फिश को खाना खिलाने में लगी हुई है, उनसे कह रही होती है कि लिटिल फिश आखिरकार तुम कब बड़ी होगी, काश काश यहाँ पर तुम मुझसे इस तरीके से बात कर पाती तो शायद मुझे यहाँ पर कोई कंपनी देने के लिए होता। और तभी वह लिटिल फिश वहां पर आसमान से उस पर कूदती है और उस पर पानी गिरा देती है, जिसको देखकर वो कहने लगते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा नोटी हो रही हो जिया होंग। उस फिश का नाम रखा है इसने। और जब ये इसके साथ खेली रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कि वो डायरेक्टली पानी में गिरने लगती है और छई छपाक छई छई हो जाती है उसके साथ, जिसको देखकर एमसी घबरा जाता है और पानी में कूद पड़ता है और कहने लगता है कि अरे नहीं, कोई पानी में गिर चुका है। और जैसे जैसे वो पानी में डूबने लगती है तो हमारा एमसी उसे बचाने के लिए बढ़ने लगता है और मदद मांग रही होती है वो। अब जबकि एमसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फटाक से जाकर सबसे पहले उसकी तरफ पकड़ता है और फुल फोर्स में ऊपर की तरफ आने लगता है और फाइनली बिना किसी दिक्कत के उसे बाहर लाने में कामयाब रहता है और वो बेहोश पड़ी होती है और कहने लगता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो यहाँ पर। और उससे पूछने लगता है कि लिटिल गर्ल, तुम्हें थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए जब तुम फिशिंग करने फिश को खिलाने में लगी हुई हो तो। जिसका सुनकर जी वो उसका धन्यवाद करती है सबसे पहले और उससे कहने लगती है कि तुम ऐसे पहले बंदे हो जो कि मेरे ग्रैंडफादर को छोड़कर मेरी इस तरीके से चिंता करने में लगे हुए हो। जिसको सुनकर वो पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कौन है, तो वो बताने लगता है मेरे ग्रैंडफादर का नेम ली हावरान है। इसको सुनकर वो काफी शॉक होता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो ओल्ड प्रिंसिपल की ग्रैंड डॉटर हो तुम। जहाँ पर वो बताती है कि यस, मेरा नाम ली यू है, क्या मैं तुम्हें जान सकती हूँ कि आखिरकार तुम हो कौन? तभी एमसी अपने बारे में बताता और बताने लगता है कि मेरा नाम ये किंगत्यान है, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो तुम मुझे ब्रदर जी कहकर बुला सकती हो। जिसको सुनने के बाद वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और मुंह फटा फटा रह जाता है और कहने लगता है, अपने मन में सोचते हुए कहने लगती है, ओ तेरी, ये तो वही है ना जिस जो ये तो मेरा फियांसे है जो कि ग्रैंडफादर ने पहले मुझे बताया था जिसके बारे में। लो भैया, अब यहाँ कर हमें पता चला कि हमारे एमसी की एक और वाइफ के बारे में पता चला है और वो कोई और नहीं बल्कि मैं ये है। लेकिन ये बात एमसी को नहीं पता इस वक्त, अभी तक तो नहीं पता मेरे ख्याल से। तो वो उससे पूछने लगता है ये क्या हुआ, तुम्हें इसके ज्यादा तो शौक क्यों हो गई हो? तभी वो शर्माती है और वो कुछ कह नहीं पाती। तो एमसी उससे ज्ञान उससे कहने लगता है कि ये तो ऑब्वियस वाली बात नहीं है कि ये बस थोड़ी सी डरी हुई है इस वक्त। खैर ये सब एक अलग मैटर है। तो वो शर्माती हो जाती है और उससे कहने लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस नहीं पता कि आखिरकार इस मूवमेंट पर मुझे क्या कहना चाहिए। एनीवे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विदरी मुझे बचाने के लिए। जहाँ पर वो शर्माते हैं वो भी कहने लगता है, लच मारते हैं, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने मुझे काफी तक काइंडनेस दिखाई दी, काइंडनेस, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। और तभी जो मछली होती है, आई मीन जो फिश होती है, वो पॉन्ड से उचकने लगती है, जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि ओह तो तुम हो वह फिश। अच्छा, तो वो बताने लगती है हावरन कि ये जो फिश है वो मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा यहाँ पर लाई गई थी, इसका नाम याओ होंग है। जिसको देखकर एमसी बताने लगता है कि तुम्हारी फिश काफी इंटरेस्टिंग है, अभी इसकी स्प्लिट देखकर पता चलता है कि ये ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो काफी ज्यादा काइंड थे, उन्होंने मेरी काफी मदद भी की है, तो ये जो कार्प है मैं इसकी मदद करता हूँ और इसको थोड़ा सा हैंड देता हूँ, हेल्प करता हूँ ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके एक रियल ड्रैगन में। और जो बॉल उसने समन की थी वो उस वाटर में थ्रो कर देता है, जिससे कि उस वाटर में अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। और जो बॉल थी वो एक ड्रैगन की स्पीड थी जो कि इस कार्प से यानी कि इस फिश से मर्ज होने लगती है और उसकी जो साइज है वो काफी बड़ा हो जाता है। जिसको देखने के बाद ये काफी शॉक होती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि हे भगवान, आखिरकार ये वाकई में एक ट्रू ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने वाली है।
तो एमसी उसे बताने लगता है और कहने लगता है कि जो चीज मैंने इसे अभी भी दी है वो एक ड्रैगन सोल की थोड़ा सा एक हिस्सा है, जो कि तुम्हारी टेम्पररी मदद करेगी तुम्हें ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी तक ट्रू ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इसे थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा इसे डाइजेस्ट करने के लिए। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधे जाकर हमारे एमसी के चेहरे पर केस कर देती है, जिसको देखकर एमसी पूरी तरह से शॉक और दोनों के दोनों लाल पड़ जाते हैं। भाई साहब ये क्या हो रहा है, पहली पहली बार तो मिले हैं और ये सब आगे यहाँ तक पहुंच गई कहानी। और वो उसका धन्यवाद देती है ब्रदर का और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा तो अभी अब मैं चलती हूँ यहाँ से। अब वो चली जाती है तो यान उसे चिढ़ाता है और उससे कहने लगता है कि ओहो तो अच्छा तो ये है वो लेजेंडरी डॉग फूड। यहाँ पर हमारा एमसी कहते हैं इमोशनल हो जाता है और क्या लगता है ये तो वाकई में कितनी डिलीशियस स्मेल आने में लगी हुई है। तभी पीछे से फैटी आकर चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है ये किंग क्वान जो टीचर जिया नान है उन्होंने तुम्हें फिश को खाना खिलाने के लिए कहा था और तुम यहाँ पर अभी भी सिलेक्ट करने में लगी हुई हो, अपना काम से मुकर रहे हो। तो और कहने लगता है क्या तुम वाकई में इस अकेडमी में रुकना भी चाहती हो, अगर नहीं रुकना चाहते तो निकल लो पहली फुर्सत में। इसकी ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि हे फैटी हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है तो तुम मेरे को परेशानी क्यों कर रहे हो। तो फैटी बताने लगता है कि तुमने मुझे पब्लिकली ह्यूमिलेट किया था तो अपना बदला तो लेना बनता ही है। अगर तुम वाकई में बॉदर नहीं करना चाहते हो कि मैं नहीं करूँ तुम परेशान तो अभी के अभी घुटनों के बल टिक जाओ और मुझसे माफी मांगो, शायद मैं इसके बारे में तुम्हें माफ करने के बारे में सोच लूं। ये सुनकर एमसी गुस्सा आती है और उसके चेहरे पर एक जोर से मुक्का मारता है और कहने लगता है जी घंटा तुमसे माफी मांग रहा हूँ, एक टाइगर कभी भी इस तरीके से माफी नहीं मांगता और तुम्हें लगता है कि एक टाइगर एक कैट से डर जाएगा। और फैटी को मारकर वो काफी खुश होता है तो फैटी उससे कहने लगता है ये किंगटन मैं तुम्हारा असेसमेंट टीचर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे हिट करने की, और तुम्हारी जो आइडेंटिटी प्लेट है वो मेरे पास है और तुम इसके बारे में कभी सोचना ही मत कि मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मैं एमसी पूछता है कि आइडेंटिटी प्लेट किस लिए है और फैटी समझाते उससे कहने लगता है कि सभी न्यू स्टूडेंट के पास कानन अकेडमी में एक फ्रेशमैन प्लेट मिलती है और ये जो प्लेट्स होती हैं वो असेसमेंट टीचर्स को द्वारा दी जाती हैं और बिना फ्रेशमैन प्लेट के तुम यहाँ पर ग्रेजुएट नहीं कर सकते और कोई भी मिशन रिसीव नहीं कर सकते मिशन हॉल से। तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया था वो भी पब्लिक में, और तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझ पर हाथ उठाने की, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी ये प्लेट नहीं देने वाला और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम इस कांगलान अकेडमी में हमेशा हमेशा के लिए कुत्ते की जिंदगी जियोगे। इस बेवकूफ को पता भी नहीं है कि वो प्लेट निकालकर एमसी के सामने रख दिया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि थाली में खाना परोस कर देने में लगा हुआ हो। एमसी एक किक मारता है उसके हाथों में बिना किसी दिक्कत के और उसके हाथों में वो टोकन लग जाता है और कहने लगता है कि वाकई में इस प्लेट को पाना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट भी तो नहीं था। फैटी कहता है कि ये किंगटन मैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्वीन के पास तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम बस इंतजार करो। तो एमसी बताने लगता है कि वो ओल्ड डॉग क्वीन चाउजन वो ऑलरेडी क्रिपल्ड है और उसके पास एनर्जी भी नहीं है कि वो आकर मेरा कुछ बिगाड़ सके। जाओ और तुम उसे रिपोर्ट कर जाकर कर सकते हो वैसे तो यान उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्रेव हो और तुम इस तरीके से टीचर को ऑफेंड करने में लगे हुए हो, मतलब यार तुम्हारे पास तो कोई मतलब रोकने कोई क्षमता ही नहीं है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर परमानेंट रुकने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो यान उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो बताने लगता है कि मैं अपने लेवल अप करना जारी रखूंगा और ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा और मैं अपनी थर्ड सील को जरूरी तोड़ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे अगर ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे लगता है कि मुझे कंज्यूम करवाना होगा हायर क्वालिटी के आइटम्स को। तो मैं सबसे पहले तो उन्हें ढूंढना मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड है। चलो मिशन हॉल में चलते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता हमारा। यहाँ पर सभी के सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं, सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास एक नया मिशन आया हुआ है। एक ग्रुप ऑफ इविल लो कल्टिवेटर्स वहां पर आने में लगे हुए थे, रिसेंटली में अपेयर हुए थे टैन हेड टाउन में, और यहाँ पर जो भी उसे एलिमिनेट करेगा हम उसे रिवॉर्ड के तौर पर हेवनली फ्रेग्रेंस फ्रूट प्रोवाइड करवाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि इसे कंज्यूम करने के बाद हेवनली फ्रेग्रेंस फ्रूट को वो तुम्हारी इस कल्टीवेशन स्पीड को काफी बढ़ा देगा, वो भी 3 दिन तक। ये काफी ज्यादा रिवॉर्ड ह्यूज रहने वाला है। ये तो मिशन की डिफिकल्टी भी ज्यादा होगी इसका मतलब। तो ये बताती है कि ये मिशन काफी क्लासिफाइड है एस रैंक का, हाईएस्ट लेवल का, और कोई भी यहाँ पर अगर इसे एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर इसको नहीं करने वाला हूँ और मैं भी नहीं करने वाला। जब सब लोग उस मिशन से दूर भाग रहे होते हैं तो एमसी की एंट्री होती है और वो कहने लगता है कि चलो एक्सक्यूज मी मैं यहाँ पर इस मिशन को लेने के लिए तैयार हूँ। जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं, कहने लगते हैं अबे तेरी ये क्या हो गया। तो दूसरी तरफ यान उससे कहता है आई मीन एमसी उससे कहने लगता है यान से जो हेवनली फ्रेग्रेंस फ्रूट है वो शायद होगा तुम्हारी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए काफी। और बताने लगता है कि यान काफी इसको देखकर खुश तो होता है और कहने लगता है कि ये काफी अच्छी तरीके से स्मेल भी मार रहा है, ऑलमोस्ट बिल्कुल किसी कर्मा फायर रेड लोटस की तरह। और एमसी बताता है टीचर के पास आकर और कहने लगता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे ये दे दीजिए। तो वो सुनकर काफी कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है तुम्हारी आइडेंटिटी प्लेट कहाँ पर है, उसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें मिशन एक्सेप्ट करने के लिए, प्लीज शो करो। और तभी वो उसे टोकन देता है
जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अबे तेरी इस बंदे को तो देखो, अच्छा तो ये बंदा हमारी इस एकेडमी का न्यू कमर है और हैकर का जो न्यू आइडेंटिटी प्लेट जो है किसी ट्रेनी की। तो टीचर उसे बताती है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन इस आइडेंटिटी प्लेट के साथ तुम क्वालिफाइड नहीं हो एस रैंक को मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो एमसी बताने लगता है कि लेकिन मैं वाकई में इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? तो बताती है कि यहाँ पर एक और तरीका है, अगर तुम यहाँ पर एल्डर लेवल पर्सन को अपने साथ टीम अप करने के लिए एग्री कर लोगे तो वो सभी से पूछता है क्या यहाँ पर कोई एल्डर हैगा जो मेरे साथ टीम अप करना चाहता है? तो वो बताने लगते हैं सभी लोग कि हे बच्चे, मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम गिव अप कर दो, एक न्यू कमर अटेम्प्ट करने में लगा हुआ है, ऐसा तक मिशन को कंप्लीट करने के लिए बस एक कंप्लीट सुसाइड है, हम तुम्हारे साथ जाकर नहीं मरना चाहते। जब ये सारे के सारे वो लोग बातें करने में लगे हुए होते हैं तभी पीछे जाकर कोई कहता है ब्रदर ये, जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज होती है और पता चलता है कि तो वही लड़की है और कहने लगती है कि ब्रदर ये, मैं भी यहाँ पर एक सुटेबल मिशन को ढूंढने में लगी हुई थी, शायद हमें एक साथ मिलकर इस मिशन को करना चाहिए। इसको देखकर एमसी खुश होता है और कहने लगता है कि ली यू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ली यू उसे बताती है कि मेरी जो आइडेंटिटी प्लेट है वो एल्डर लेवल की है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है और टीचर से कहने लगता है कि टीचर अब तो मेरी रिक्वायरमेंट मीट हो चुकी है ना, अब मैं इस मिशन को एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना? टीचर यस मान जाती है और सारी डिटेल उसे प्रोवाइड करवाते हुए उससे कहने लगती है कि जो मिशन की ब्रीफिंग है, इसका जो कंटेंट एड्रेस है, मैं तुम्हें सबसे पहले देना चाहता हूँ, तुम इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जहाँ पर ली उसके साथ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि ब्रदर हमें साथ में चलना चाहिए, और दोनों दोनों किसी कपल की तरह जा रहे होते हैं। इसको देखकर सभी शौक होते हैं, उससे कहने लगता है कि इस बच्चे की किस्मत तो देखो, एक्चुअली में वाकई में टीम अप करने में कामयाब रहा मिस ली के साथ। भले ही जो मिस ली है वो काफी बेहतरीन है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन है वो ज्यादा हाई लेवल नहीं है इसका बच्चे के मुकाबले में। कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है मिस ली के लिए, एक सुसाइड मिशन पर जाने में लगी हुई इस बंदे के साथ। और एक दिन का समय बीतता है और त्यान ही टाउन में पहुंच जाते हैं, और जब वे लोग वहां से जा रहे होते हैं तो कुछ बंदे वहां पर हॉट एंड डिलीशियस बोजी या आई मीन जो भी है, कुछ भी ये खाना बेच रहा होता है, मोमोज वगैरह समझ लो, अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में। यहाँ पर जो ली यू उससे बात करते हैं उससे कहने लगते हैं कि ब्रदर ही, जो त्यानी टाउन है वो काफी लवली है, इसको देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई इविल कल्टीवेटर्स भी है। तो एमसी बताता है कि मुझे भी यहाँ पर कोई इविल कल्टीवेटर महसूस नहीं हो रहा। तो यान उसे बताने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंज और अजीब चीज तो जरूर मौजूद है, और वो तुरंत उस बंदे के ऊपर कूद जाता है जो कि सेल करने में लगा हुआ था। इसको देखकर काफी घबरा जाते हैं लोग और देखकर पता लगाता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ से वो स्मेल आ रही है, लेकिन पता चलता है कि अंदर तो कुछ भी नहीं है। और एमसी उससे पूछता है यान में क्या तुम्हें ये चीज खानी है, और तुरंत वो अपने पैसे से उस चीज को खरीद लेता है। और इसको देखकर उसकी फट रही होती है उस बंदे की, और जब वो खरीद कर वहां से जाता है तो वो यान थोड़ा अजीब सा महसूस करता है, बिहेव करता है और कहने लगता है ये कितनी अजीब बात है, मैंने अभी भी यहाँ पर इसे सेंस किया था, ये डिसअपियर क्यों हो चुका है अचानक से? तो एमसी उससे बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यान में ही हमें दूसरे इन ढूंढना चाहिए जाके हम वहाँ पर आराम कर सके। और जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, और वो समझ जाता है और मन ही मन में कहने लगता है कि एक और न्यू व्यू यहाँ पर आ चुका है, और हमने ऑलमोस्ट, इस बंदे ने हमें डिस्कवर कर लिया था। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर कर तुम कौन हो, कोई भी यहाँ पर हमारे प्लान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा वो पक्का मारा जाएगा। तभी यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट पे घुस जाते हैं, इनमें घुस जाता है, कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ली उससे पूछने लगती है कि ब्रदर ये रूम आपने बुक कर दिया है? तो वो बताने लगता है मिस ली, यहाँ पर कई सारे रूम्स मौजूद हैं, आखिरकार तुमने एक रूम क्यों बुक किया है? क्या ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा मतलब ठीक नहीं है, एक मैन और वुमन को एक रूम में इस तरीके से रहना बिल्कुल, समझ रहे ना, ठीक नहीं है। तो वो पाउट मारती है क्यूट सा और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर इविल कल्टीवेटर्स मौजूद है टियानी टाउन में, और ये काफी ज्यादा सेफर रहने वाला है अगर हम लोग एक रूम में रहेंगे तो। और हम लोग कोई मैन और वुमेन वाली भी है ही नहीं, बात है ही नहीं दोनों के बीच में। क्या यहाँ पर एक पेट भी नहीं है क्या तुम्हारे साथ? हम 3 लोग हैं। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि मेरी बात तो सुनो, ये देख सुनने में तो काफी रीजनेबल लगता है, लेकिन तब भी किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बाहर की तरफ देखने लगते हैं। और पता चलता है कि एक बंदा एक लड़की को छेड़ने में लगा हुआ है, और वो छेड़ नहीं रहा होता बल्कि मैं ऐसा लग रहा है इसके साथ कुछ तो कांड करने वाला है। और क्या लगता है कि तुम एक अच्छी बच्ची बनकर चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा और इतना दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। जब ये सारी सारी घटना इनके सामने आती है तो वो कहने लगते हैं कोई लिटिल गर्ल को बुली करने में लगा हुआ है, लेकिन ये बात एमजी को कुछ डाउटफुल लगती है और कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार इस तरीके से रात को बच्चों को किडनैप कौन करेगा? लेकिन मिस ली यहाँ पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो देती है और उस पर रोकने के लिए अटैक कर पड़ती है और कहने लगती है ये काफी अजीब बात है ब्रदर, ये हमें भी यहाँ पर दिखना चाहिए। और वो उसे सावधान करने के लिए कह तो लगता है, लेकिन मिस ली मानती नहीं है और सीधे जाकर उस पर अटैक कर देती है और क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे इस तरीके से यहाँ पर अटैक करने की, अब तुम पक्का यहाँ पर मारे जाओगे, और तुम इस तरीके से आधी रात को लिटिल गर्ल को बुली करने में लगी हुई हो, तुम एनिमल कहीं की, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और एक जोरदार किक मारती है उसके पीठ पर, और उसको पीटने के बाद वो लड़की सीधे जाकर दूसरी लड़की को बचा लेती है और कहने लगती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब ये इविल कल्टीवेटर ये सब देखता है तो वो काफी गुस्सा महसूस करता है और उससे क्या लगता है कि किसकी हिम्मत होगी इस तरीके से एम्बुश करने की, और पीछे की तरफ देखकर चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि अपने आप को शो करो। और तभी दूसरी तरफ देखता है तो भाई साहब वो पीछे खड़ी है, अबे चौमू कहीं के, पीछे देख ले। और पीछे देखकर क्या लगता है कि एक्चुअली में ये बस एक लड़की है, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो वुमन, मुझे और भी तो यहाँ पर जरूरत थी मेरा बेड वार्म अप करने के लिए आज रात को।
और एक अच्छी बच्ची बनो और मेरे साथ चलो। लेकिन वो इतनी पावरफुल होती है कि एक ही झटके में उसको दूर फेंक देती है और कहने लगता है कि डिस्गस्टिंग, तुम मुझसे दूर बने रहो तो बढ़िया है। लेकिन जैसे वो अपने फुल पावर का अटैक करती है उस बंदे पर अटैक करने के लिए, तो उसको पता चलता है कि ये कुछ अजीब तरीके की शील्ड यूज कर रहा है और ये भी पता चलता है कि ये बंदा एक इविल कल्टीवेटर है, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है और कहने लगता है कि हम लोग इविल कल्टीवेटर्स हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि अच्छी और बुरी हो। यहाँ पर जो सो कॉल्ड जस्टिस है वो बस एक फालतू का एक्टिंग है। और अब जबकि तुमने मुझे डिस्कवर्ड कर लिया है तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं बनता कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ूं, और तुम किसी को बताने के लिए बच्चों भी नहीं जिंदा। और एक फुल फोर्स का अटैक करने लगता है इसकी तरफ। लेकिन हमारा एमसी तुरंत उसके पास आता है उसे बचाने के लिए और उससे कहने लगता है कि तुम अपने गंदे हाथ इससे हटा लो तो सही बेटर रहेगा। और एक झटके में अपने गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं इस इविल कल्टीवेटर का हाथ भी तोड़ देता है। और इतना ही नहीं भाई साहब, अरे यार ये सब क्या करने में लगे, ऐसा कौन पकड़ता है बे? बचाने के लिए गया कि मजाक करने गया है? उसको बचाते उससे कहने लगता है कि मिसली क्या तुम ठीक हो? और ऐसे गले लगाकर भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही आसान नहीं हो गया इसके लिए। और जिस सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। दूसरी तरफ जो इविल कल्टीवेटर काफी गुस्सा महसूस करता है और उससे कहने लगता है कि शिट, एक और बंदे ने मुझ पर एम्बुश कर दिया है, तुम टू लव बर्ड्स नहीं के, तुम्हें तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। और तभी वो कई सारे स्केलेटन्स को बुला लेता है उन पर अटैक करने के लिए। और एमसी से देखकर कहता है कि तुम, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि इविल कल्टीवेटर से, तुम काफी वेल और बेकार टेक्निक यूज करने में लगी हुई हो। इसको देखकर पीछे तो वो लड़की डर जाती है और कहने लगती है ब्रदर ये अब आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम पर अटैक करने वाला है ये बंदा। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भले ही ये सभी के सभी स्केलेटन देखने में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये कितने ज्यादा कमजोर है कि मेरी एक स्विंग से ही सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। और बिना किसी दिक्कत के वो उसे मारने में कामयाब रहता है, जिसको देखकर वो शॉक होती है और क्या लगता है इतना पावरफुल, ये तो स्ट्रॉन्गर है मेरे ग्रैंडफादर के स्वॉर्ड एंड सेंस से भी। उन सभी को हराने के बाद अब बारी आती है मेन कल्प्रिट की। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि फाइनली मैंने इस एक ही व्हील एलिवेटर को पकड़ लिया है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ इसकी फट जाती है और कहने लगता है कि इम्पॉसिबल, इस बंदे ने मेरे सभी स्केलेटन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि मैंने इसे रिफाइन करने के लिए कितना समय लगा था। एमसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधे जाकर उस कल्टीवेटर पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद उस कल्टीवेटर के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती अपने आप को बचाने के लिए। अब जैसे ही वो हार जाता है तो वो घुटने के ऊपर टिक कर उसे माफी मांगते उससे कहने लगता है कि अगर तुमने मेरी जान बख्श दी तो मैं तुम्हें सबको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, उस प्यानी टाउन रियलमी के सीक्रेट रियलमी के बारे में। ये बात सुनकर वो काफी शौक होते हैं, कहने लगता है कि सीक्रेट रियलम ये क्या चीज है। जहाँ पर वो बताता है कि हमें रिसेंटली में एक खबर मिली है कि एक सीक्रेट रियलम यहाँ पर अपीयर हो चुकी है इस तियानी टाउन के आसपास में, और मुझे यहाँ पर कई सारे यंग गर्ल्स के एसेंस की जरूरत पड़ी थी उस सीक्रेट रियलमी को ओपन करने के लिए, इसलिए मैंने टारगेट किया था एक लिटिल गर्ल को। ये बात सुनकर एमसी उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, तो बताता है एक बाऊजी सीलर है, उसका नाम जांग जिंग जी है, उसने मुझे भेजा है। ये बात सुनकर ज्ञान समझ जाता है और बताने लगता है कि अच्छा तो यंग गर्ल का असेंस और वो बाऊजी सेलर। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार मुझे वहां पर अजीब सी स्मेल क्यों आने में लगी हुई थी। अब जब तुमने इसे मेंशन किया है तो वो स्ट्रेंज ऑरा आ रहा था, वो सिमिलर था बिल्कुल किसी यंग गर्ल के एसेंस की तरह। आखिरकार जो बाऊजी सेलर है वो इन्हीं के साथ मिला होगा और वो इविल कल्टीवेटर है। इसको देखकर वो बताता है कि मुझे बिल्कुल भी इस बारे में मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया। तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर पागल हो चुके हो क्या? तुम टारगेट कर रहे हो छोटे छोटे बच्चों को, कितना ह्यूमन वाली बात, इन ह्यूमन वाली बात है। मुझे सब कुछ बताओ कि आखिरकार तुम्हारे और तुम्हारे अलावा यहाँ पर कितने अदर इविल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। तो बताने लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात के लिए श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की कोई भी एक्सेस मौजूद नहीं है अभी तो। जिसको सुनकर एमसी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि तुम तो मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट कर रहे हो, इस लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी नहीं होगी कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। इसको सुनकर वो बताने लगता है कि प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं काफी ज्यादा वैल्यूएबल हूँ तुम्हारे लिए। तो वो पूछता है किस तरीके से, तो ये बताने लगता है कि जो सीक्रेट रियलमी है वो कल ओपन होने वाली है और मैंने इसकी लोकेशन के बारे में जो एक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता लगाया और मुझे वो मिल जाएगी और मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि मैं इसे कभी भी मार सकता हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा अलर्ट कर देगा उन इविल कल्टीवेटर्स को कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे कि हम इसे अलर्ट करें। उससे बढ़िया रहेगा कि हम लोग इसे जिंदा रखें और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी एक तलिस्मान निकालकर उसके माथे पर रखने लगता है, जिसको देखकर वो घबराते क्या लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो। तैन से उसे बताया लगता है कि ये एक एक्सप्लोडिंग तलिस्मान है, अगर मैंने तुम्हें इविल कल्टीवेटर्स के साथ देख लिया 2 दिन के अंदर अंदर तो तुम जिंदा रहोगे, वरना ये एक्सप्लोड होगा और बूम। जिसको देखकर इसकी फट जाती है और वो माफी मांगते हैं उससे कहने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बख्श दी है यहाँ पर, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो एमसी कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और वो रोल करते वहां से निकल जाता है। तो यान उसको देखकर कहने लगता है कि वाह, ये तो एक्चुअली में रोल होकर जाने में लगा हुआ है, सोचा नहीं था मैंने इसके बारे में। तुम इसलिए उसके पास आकर कहने लगती है कि ब्रदर ये आखिरकार हमें इस लिटिल गर्ल के साथ क्या करना चाहिए। तो वो बताने लगता है कि चलो हम इसे घर लेकर जाते हैं, ये काफी डेंजरस रहने वाला है, हम इस लिटिल गर्ल को बाहर नहीं छोड़ सकते। तो वो उसके ऊपर पैट करते हैं, उससे कहने लगता है लिटिल गर्ल तुम कहाँ पर
पर रहती हो, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। तो वो बताने लगते हैं कि मेरा जो हाउस है वो साउथ साइड में है टाउन के, और वह सभी के सभी लोग मिलकर वहां से जाने लगते हैं। और तभी जो लोग जाते हैं तो ऊपर से कोई देख रहा होता है, और देखकर उससे कहने लगता है कि ये बंदा कौन है, एक वॉर मास्टर रियलमी के ट्रैश बंदा इस तरीके से इंटरफेयर करने में लगा हुआ हमारे प्लान में। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मास्टर को जल्द से जल्द इसके बारे में बताना होगा और इसका हिसाब भी बराबर करना पड़ेगा। और जब उस छोटी बच्ची को घर पहुंचा देते हैं तो वो उसका धन्यवाद देते हैं उसके पेरेंट्स, और कहने लगते हैं कि यहाँ हमारे इस टाउन से कई सारी लड़कियां मिस होने में लगी हुई है, और कई सारे चाइल्ड भी गायब हो चुके हैं, और कभी तक आज तक एक भी बंदा जिंदा नहीं लौट के आया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसे बचाने के लिए। लेकिन हमारा एमसी कहने लगता है कोई बात नहीं, अब तुम जाकर आराम कर सकते हो, अब हमें भी वापस चलना चाहिए, बाय बाय। तो मिसली उससे कहने लगती है कि बेदर ये उन्होंने कहा था कि कई सारी लड़कियां यहाँ से गायब हो चुकी हैं और मिसिंग है इस टाउन से, तो जरूरी उन इविल कल्टीवेटर्स का ये सब काम होगा, क्या हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए आज रात को। तो एमसी काफी गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीसेज है वो ऑलरेडी एक जगह पर आ चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ हमें एक सही मूवमेंट का इंतजार करना है। जहाँ पर वो यान को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है आज रात को। ये सुनकर वो पूछता है कि क्या मिशन, तो बताता है कि तुम जाओ और उस बाऊजी स्टॉल को पहले चेक करके आओ जो कि हमने दिन में देखी थी, मुझे वहां पर सस्पेक्ट है गर्ल्स वहां पर मौजूद होंगी। तो बताने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम खुद से क्यों नहीं जा सकते हो और मुझे क्यों भेज रहे हो। तो बताता है कि तुम काफी छोटे हो और तुम्हें ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करोगे, तो रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना दूंगा। और जैसे ही बात खाने की आती है तो वो तुरंत मान जाता है उसके साथ जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में उसी सिलर के पास दिखाया जाता है जिसका नाम जांग जियांग जी है। एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि मास्टर, जिस बंदे को आप किडनैप करना चाहते थे वहां पर डेफिनेटली सस्पिशियस होने में लगा हुआ है, और वो बंदे ने हमारे प्लान के दौरान इंटरफेयर कर दिया है आज। उसकी जो ओल्ड बोन है वो फेल्ड हो चुका है उस लिटिल गर्ल को कैप्चर करने के लिए, यहाँ तक कि हमारे सीक्रेट रियलमी के बारे में भी उसने एक्सपोज कर दिया है। इसको देखकर उसे गुस्सा आती है और वो कहने लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई है, जो सीक्रेट रियलमी है वो ओपन होने वाली है कल, कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं हो सकता। जिसको सुनकर वो पूछता है कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो बताता है कि जल्दी जाओ और ओल्ड बोन को यहाँ पर लेकर आओ, और वो तुरंत इस बात से एग्री हो जाता है। और छोटा सा जो यान है वो सबको सुन रहा होता है और कहने लगता है कि जो ओनर की जो आइडेंटिटी है वो डेफिनेटली शेडी है, और पता चलता है कि ये कल्टीवेटर है वो भी इविल। लेकिन ये कुछ महसूस करता है और कहने लगता है कि कौन यहाँ पर चुपकर हमारी बातें सुनने में लगा हुआ है बे। और जैसे ही वो शूट करता है तो वो मटका वहां पर फूट जाता है और जहां पर वो यान वापस आ जाता है। इसको देखकर कहने लगता है कि बाहर निकल बे बेस्ट, कौन है तू। दूसरी तरफ हमारा एमसी आराम कर रहा होता और सोचते हुए कह रहा होता कि यान में को गए हुए काफी समय हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। और दूसरी तरफ इस लड़की के साथ आराम कर रहा होता है जो कि भाई साहब अब मैं क्या ही बोलूं यार, वो चढ़ बैठती है उसके ऊपर और कह रही होती है कि ब्रदर ये तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हो। इसको देखकर एमसी पूरी से कंफ्यूज होता है, पता चलता है ये सो रही होती है और कहने लगता है मनी मन में मिसली वाकई में बहुत केयर फ्री है, इसने कहा था कि यहाँ पर कुछ भी डरने जैसी बात नहीं है। और ये पहले उस कल्टीवेटर को देखकर थोड़ा घबरा तो गई थी, लेकिन इसीलिए ये मेरे साथ मेरे बेड पर सोने में लगी हुई है, कोई वैसी बात नहीं है तुम सोच रहे हो। लेकिन यार भले ही मैं कोई सेंट वगैरह तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से इसका एडवांटेज तो नहीं, फायदा तो नहीं उठा सकता ना। इसका हाथ को दूर करता है और अपने आप को किसी धीरे धीरे करके दूर करने लगता है, लेकिन ये वापस से हमारे एमसी का नाम पुकारती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में वो हमारे एमसी के ऊपर तक चढ़ जाती है। इसको देखकर एमसी शॉक होती है, उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, ये सब क्या होने में लगा हुआ है। अगर ये सब ऐसे चलता रहा तो मैं अपने आप पर कंट्रोल खो दूंगा और मैं अपने आप को ज्यादा देर के लिए होल्ड कर नहीं रख सकता, मुझे जल्दी जल्दी से दूर करना होगा अपने आप से। और अपने हाथों से उसे दूर करने की कोशिश करने लगता है और उसके बाद सीधे जाकर हटा देता है साइड में। लेकिन ऐसा करते वक्त उस लड़की की आंखें खुल जाती है और जब वो एक दूसरे को इस ऑकवर्ड पोजीशन में पाते हैं तो क्या ही दिमाग में चल रहा होगा, और वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि मिसली अब तो जाग चुकी है, अरे नहीं कोई गलतफहमी जरूर होगी। और तभी वो अपने आप को बचाती है और कहने लगती है कि ब्रदर ये तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो वो घबराती है, कहने लगता है कि मिसली आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है, ये बस आप जो सोच रही हो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब इनके बीच का रोमांस चल ही रहा होता है तभी यार भी उसके पास आता है और कहने लगता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, जिसको देखकर एमसी काफी खुश होता है और कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। ये जो एटमोस्फेयर है वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था और सफोकेट होने लगा था मेरे लिए। तो यान उसे बताने लगता है कि मैंने कोई गर्ल्स तो नहीं ढूंढी, लेकिन यहाँ पर जो ओनर है वो डेफिनेटली एक इविल कल्टीवेटर है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो काफी अनयूजुअल है, उसने ऑलमोस्ट मुझे डिस्कवर कर लिया था। वो अच्छा रहा कि मैं समय पर वहां पर निकलने में कामयाब रहा। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं उन सभी को इसके बारे में पता चल चुका है कि तुमने इस लड़की को बचा लिया है और यहाँ पर किसी ओल्ड मॉन बंदे को जिसको हमने कैद किया था वो समन करने के लिए कह दिया है। तो वो पूछता है कि भाई ये ओल्ड मॉन कौन है, ओल्ड मॉन कौन है। तो बताने लगता है कि वो कल्टीवेटर जो कि उस लड़की को किडनैप करने के लिए कोशिश कर रहा था आज रात को। जिसको देखकर वो काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि उसको एक इविल कल्टीवेटर को समन कर सकता है। इससे पता चलता है कि इसकी आइडेंटिटी ट्रूली में वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी है। और तभी एक डीमन क्रिस्टल उसको देने लगता है। इसको देखकर यान काफी खुश हो जाता है और एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि चलो देखूं तो, अगर उन्हें जो करना है वो करने दो, मैं जाकर ये किंगटन उनके मकसद को पूरा नहीं होने दूंगा और ना ही मैं उनसे कभी डरता था ना ही डरता हूँ।
तभी नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है, यहाँ पर वही फिर से पहुंच जाता है, वही बेचने वाला मोमोस या फिर डम्पलिंग्स बेचने वाला। कहने लगता है कि जो ओल्ड बोन, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे कल क्या कहा था? अगर तुमने प्लान सुन लिया है तो चलो चालू करते हैं, मुझे डिसअपॉइंट मत करना इस बार, वरना तुम्हारी जो फैमिली के लोकेशन है उसको मैं वो सब लोगों को रिवील कर दूंगा सामने। अब इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो उससे एग्री होता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपनी बढ़िया से नींद लेकर उठता है और उसके साथ साथ मिस ली भी उठ जाती है अपने यान के साथ, और उसे काफी मजा आता है सोकर। तभी ओल्ड बॉन उसके तरफ उड़ के आता है और उसे बताने लगता है कि मास्टर, मैंने सीक्रेट रियलमी की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लगा लिया लास्ट नाइट, और मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आया हुआ हूँ। तो वो पूछता है कहाँ पर है वो, तो बताने लगता है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर पर आउटसाइड में त्यानी टाउन में, और उसकी वैली के पास ये सीक्रेट रियलमी जल्द ही ओपन होने वाली है, और कई सारे जो इविल कल्टीवेटर से आसपास के वो वहां पर पहुंचने वाले हैं, और मैं भी वहां पर जाने के लिए तैयार हूँ। तो एमसी उससे कहने लगता है कि इस बंदे ने लास्ट नाइट को तुम्हें समन किया था, और तुम यहाँ पर इतने जल्दबाजी करने में लगे हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फिश जरूर है। और ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, चलो देखते हैं कि ये कौन सी ट्रिक यहाँ पर अपनाने वाला है। और कहने लगता है कि वेल डन, अगर ये वाकई में स्मूथली जाता है तो मैं तुम्हारी बॉडी से एक्सप्लोड तालिस्मान को रिमूव कर दूंगा। ये सुनने के बाद ये ओल्ड बॉन काफी खुश हो जाता है, और तभी वो लोग फाइनली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो बताने लगता है कि मास्टर, जो सीक्रेट रियलमी है वो इसके अंदर है, एक केव के अंदर, जिसको देखकर एमसी को कुछ अजीब लगता है, और देखकर कहने लगता है कि साफ साफ पता चलता है कि ये सीक्रेट रियलमी नहीं बल्कि मैं क्लियरली एक फॉर्मेशन है। अगर मैं प्रोफिशिएंट नहीं होता फॉर्मेशन में तो मैं शायद इसके तरह बेवकूफ बना दिया जा चुका होता, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। और वो तुरंत उस फॉर्मेशन में जैसे ही एंटर करता है तो कई सारे धागे होते हैं एनर्जी के, वो हमारे एमसी को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, जिसको देखकर जी घबरा जाती है और कहने लगती है, अरे ये बिरदर, ये आपको क्या हो गया? जब वो बन जाते हैं तो कई सारे कल्टीवेटर्स आते हैं, उससे कहने लगते हैं कितना बेवकूफ बंदा है, इतनी सिंपल ट्रिक से ये फंस चुका है हमारे बीच में। लेकिन हमारे एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है छोटी मोटी बातों से। जहां पर वो बंदा आकर कहने लगता है कि तुमने मेरे प्लान्स में टांग अड़ाने की कोशिश की, अब तुम पक्का मारे जाओगे, और अटैक करना चालू कर देता है। लेकिन जब एमसी उस पर अटैक करते हुए देखता है तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन छोटी मोटी बातों से। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है। इसको देखने के बाद मिसली काफी घबरा जाती है और काफी डर भी जाती है, और सभी के सभी इविल कल्टीवेटर काफी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि जैसा कि बॉस से हमने उम्मीद की थी, ये हमारी जो सक्सेस है अब तो वो गारंटेड हो चुकी है। तो बॉस उसे बताने लगता है कि ये इसे मारना, स्मॉल फ्राई को मारना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सिर्फ वॉर मास्टर रियलमी का ही तो बंदा है, और यहाँ पर कुछ भी इसे मेंशन करने जैसा कोई डर भी नहीं है। और तभी वो सीक्रेट रियल में जल्दी ओपन होने वाली होती है, ऐसा कहता है, और सभी लोगों को अंदर ले जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है और कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, आखिरकार तुम इस तरीके से छोड़कर जगह को कैसे जा सकते हो? और तभी देखता है कि हमारा एमसी वहां से आजाद हो जाता है और कहने लगता है कि मैं कुछ 2 दिनों से तुम पर नजर बनाकर रखा हुआ था, अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो तो यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं बनता मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। इसको देखकर मिस भी काफी खुश होती है और कहने लगती है कि थैंक गुडनेस जो ये ब्रदर है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो वो इविल कल्टीवेटर काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि तुम हो कौन, ये बंदा है कौन, और ये जिंदा कैसे है? और बगल वाला जो बंदा होता है उसका तलिस्मान ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। उसके ब्लड चारों तरफ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं फटकर, और ब्लड फैल जाता है। तो लोग कहने लगते हैं कि सब क्या चलने में लगा हुआ है। तो बताता है कि ये, इसको देखकर लगता है कि ये एक एक्सप्लोडिंग तलिस्मान था। आईएमसी आगे बढ़ते उससे कहने लगता है कोई भी जरूरत नहीं है इधर उधर देखने की, और तुम्हारी किस्मत भी इन्हीं की तरह रहने वाली है। तो बॉस को काफी गुस्सा आती है और कहने लगता है कि बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम इनविजिबल हो क्योंकि तुमने यहाँ पर सर्वाइव करने में कामयाब रहे, मैं तुम्हें अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि अच्छा, आखिरकार तुम कौन से हाथ का इस्तेमाल करने वाले हो? तभी हमारा एमसी उसके हाथ को तुरंत जाकर पकड़ता है और वहीं पर मोड़ते हुए उससे कहने लगता है कि तो इस हाथ का तुम इस्तेमाल करोगे या फिर तुम इस दूसरे हाथ का इस्तेमाल करोगे, और उसको भी तोड़ देता है। उसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, सब लोग शॉक होते हैं और कहने लगता है, वो बॉस चिल्लाते हैं, तुम किसका इंतजार करने में लगे हो, जाओ उस बंदे पर जल्दी जल्दी अटैक करो। और सभी के सभी लोग मिलकर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना पावरफुल है, और वो बिना किसी दिक्कत के उसे डॉज कर देता है। और सभी लोग कहने लगते हैं कि जाओ, और यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर जिंदा नहीं बचना चाहिए। हमारा एमसी भी फुल स्पीड में उन पर अटैक करने के लिए कूदता है और एक झटके में 2 लोगों को एक साथ ले जाता है। तभी उसे नीचे एक स्टिक मिलती है, तो वो उसे उठाता है और कहने लगता है कि जो मिशन है इविल कल्टीवेटर्स को पर्ज करने का, अब उसे कंप्लीट करने का समय आ चुका है, और सभी को वहीं पर मार देता है और कहने लगता है कि फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। जिसको देखकर मिसली काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है ये ब्रदर तो वाकई में स्ट्रांग है, इतने ज्यादा सरप्राइज करते हैं हमेशा, अब मैं क्या ही बताऊं उसके बारे में। लेकिन बॉस इतनी पावरफुल बंदे को देखकर शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम हो कौन, जो पावर है वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ वॉर मास्टर रियलमी कल्टीवेटर की है, लेकिन तुम इतने पावरफुल फिर कैसे बन गए? एक समझदार इंसान कभी भी ये जानता है कि कब उसे रिट्रीट करना चाहिए, अगर मैं जीत नहीं सकता तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। और तभी वो सीक्रेट रियलमी की तरफ भागने पड़ता है। एमसी से देखते शौक होता है, कहने लगता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा तो इस सभी के सभी माउंटेन्स में तुम कहाँ पर भागोगे, मैं भी तो देखूं। और वो बंदा वहां से निकल पड़ता है और ये देखकर हमारा एमसी भी उसका पीछा करता है। जब एमसी यहाँ पर जाता है तो वो कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है और पता चलता है कि कई सारी यंग गर्ल्स के सेंटर में एक सर्कल बना हुआ होता है, वो एक टेलीपोर्टेशन
होगा कुछ, या फिर कोई पोर्टल वगैरह जैसी चीज होगी। और वहीं पर वो इविल कल्टीवेटर जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो सीक्रेट रेल में फाइनली ओपन हो चुकी है बच्चे, अब हम बाद में जरूर मिलेंगे। जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि जो एंट्रेंस है वो तो सीक्रेट रेलमी की एंट्रेंस है। और इन बच्चों को देखकर लगता है कि इनके एसेंस का इस्तेमाल किया गया है यंग गर्ल्स का इस गेट को ओपन करने के लिए, सीक्रेट रियलमी के। और जो गर्ल्स हैं अब इन्हें बचाया नहीं जा सकता। खैर अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो हमारा एमसी कहने लगता है कि हम इस बास्टर को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते, हमें भी चलना होगा इस पोर्टल के अंदर सबसे पहले। जब हमारा एमसी उसके पास जाता है और कहने लगता है अच्छा तो ये है वो सीक्रेट रियलमी। और वो देख कर मिस ली भी काफी शौक होते बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा था सीक्रेट रियलमी के बारे में कि वो काफी यूनिक होती है, उनकी जो लाइफ फॉर्म और पावर है वो पूरी तरीके से डिफरेंट होती है, उनके खुद के रूल्स होते हैं। और जैसे ही वो इस रियल में के अंदर आते हैं तो वो कई सारे डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं, मॉन्स्टर को देखते हैं। और वो कहने लगता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जांग जियांग जी अभी अभी यहाँ पर एंटर किया था, तो शायद वो अभी आसपास ही होगा हमारे। जब इनकी फाइट चल रही होती है तो बिना किसी दिक्कत के उन मॉन्स्टर को हराने में कामयाब रहते हैं। और कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द उन्हें पकड़ना होगा। और तभी यहाँ पर किसी के जोर से घुर्राने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और ये बंदा सब कुछ देखते हुए कहने लगता है कि डैम एक और आउटसाइडर आ चुका है, एक वॉर मास्टर रियलमी का, वो भी कि ये इतना आसान नहीं रहने वाला। इसे हराना मुझे लगता है ठीक है यार, इसे तो मैं आसानी से पकड़ लूंगा, इसका नाम जांग गुआगु है। तभी वो एक सीटी बजाता है जिससे कि हमारे एमसी के चारों तरफ कुछ अजीब सा होने लगता है, जिसको देखकर वो घबरा जाता है और पूछने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि ट्रांसफर सर आज तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी मिसली को बचाते हैं, उससे कहने लगता है कि आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और दोनों का युद्ध चालू हो जाता है। यहाँ पर हमारा एमसी खूब ताबड़तोड़ फाइट करता है, लेकिन एमसी को इन सभी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। एक ही झटके में एक मुक्का मारता है और वो बंदा दूर जाकर गिरता है। तभी अचानक से कुछ देखती है मिसली और वो चिल्लाती है ब्रदर ये जरा अपने पीछे तो देखो। तभी पीछे देखता है तो वो बंदे कुछ और पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा एमसी सिर्फ एक पंच मारता है और वो तीनों के तीनों दूर जाकर गिरते हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो इनके लीडर काफी शॉक हो जाता है इसको देखकर और कहने लगता है कि ये आउटसाइडर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है लास्ट टाइम के मुकाबले में, ये तो ओवर, हमारा विलेज अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। और तभी हमारा एमसी उस बंदे को पकड़ता है, उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम हम पर अटैक क्यों करने में लगी हुई हो। तो बताने लगता है कि हम लोग जांग विलेज के लोग हैं और एक आउटसाइडर ने हमारे ट्रेजर को चुरा लिया है और विलेज ने ऑर्डर दिया है कि जो भी आउटसाइडर देखे हम उसे मार दें। जिसको देखकर आमसी काफी शौक होते कहने लगता है कि एक ट्रेजर चुरा लिया है, क्या ये जांग जियांग जी है और क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बात में सेंस नहीं बनता, ये अभी भी तो एंटर किया है, आखिरकार ये इतनी आसानी से ट्राई इसकी चीज को चुरा कैसे सकता है। तो इसलिए आगे आती है उससे पूछने लगती है कि ब्रदर ये ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा था कि सीक्रेट रियलमी की और जो होती है वो उनका टाइम डिफरेंटली फ्लो करता है अपने ओरिजिनल वर्ड से, और उसमें मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। तो ये टाइम मुझे लगता है कि यहाँ पर 10 टाइम्स फास्टर है हमारे मुकाबले में। इसको देख कर वो बताता है और क्या लगता है कि अच्छा तो सीक्रेट रियलमी काफी मिस्टीरियस है, मानना पड़ेगा। और एमसी उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार जिस बंदे ने वो ट्रेजर चुराया है वो कहाँ पर है। तो बताता है कि वो एंशिएंट हाई कांग स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है और वो ड्रैगन बैंक माउंटेन पर गया हुआ है। जिसको सुनकर हमसे पूछता है कि ड्रैगन बैक माउंटेन आखिरकार ये क्या चीज है। तो वो बंदा उसे बताने लगता है जो लाइट तुम्हें चमकती हुई दिखाई दे रही है ना, वो वही जगह है जहाँ पर सारी की सारी सीक्रेट रियलमी के हाई कंग स्टोन वहीं पर पैदा होते हैं या फिर बनते हैं, और ये एक्सलेट कर सकते हैं किसी भी कल्टीवेशन को 10 फोल्ड। बट कोई भी आज तक सर्वाइव होकर वहां से वापस लौटकर नहीं आया। जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि 10 टाइम्स फास्टर होती है, इसका मतलब ये हुआ है जो हाई कांग स्टोन है वो एक्सलेट कर सकता है किसी भी कल्टीवेशन को। ये तो काफी फायदेमंद चीज है। जांग जियांग जी तुम तो वाकई में मेरे लकी स्टार निकले, मैंने सोचा भी नहीं था इसके बारे में। जहाँ पर हमारा एमसी उसको छोड़ता है और वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि मिसली अब हमारे साथ चलो तुम भी। जब ये बंदा ये सब देखता है तो कंफ्यूज होता है, इससे कहने लगता है कि ये पर्सन कुछ डिफरेंट फील हो रहा है प्रीवियस आउटसाइडर से, ये हार्मलेस है। और तभी वो सबसे पहले एमसी को रोकता है, तो एमसी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम हमें क्यों रोक रहे हो। तो बताता है क्या तुम यहाँ पर मुझे अपने साथ ड्रैगन बिग माउंटेन पर ले जा सकते हो। तो वो पूछता है कि आखिरकार मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाऊँ। तो बताता है कि मैं भी तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, तुम हमारी मदद करो उस अनदर आउटसाइडर को मारने के लिए और मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस एंशिएंट हाईकांग स्टोन पर पास जाने के लिए, कैसा रहेगा। जिसको सुनकर एमसी मुस्कुराता है और सोचते कहने लगता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा सीक्रेट रियलमी के बारे में जानता होगा, तो अगर मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ तो काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। और दोनों के दोनों इस डील से एग्री हो जाते हैं। और जब वे लोग वहां से जा रहे होते हैं तो आधा घंटा का समय निकल जाता है जाते जाते, और वो उससे पूछने लगती है कि यहाँ पर रूल है इस विलेज में कि हम लोग यहाँ पर किसी भी आउटसाइडर को नहीं ला सकते हाईकांग स्टोन के पास में, लेकिन लेजेंड्स से कहा जाता है कि इसे एक्टिवेट कर सकती है कल्टीवेशन बेस को और टाइम की पावर को कंट्रोल कर सकती है। लो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके आसपास हमें यहाँ कुछ भी हो जाए कोई बात मत करना इस फ्लोवर के फील्ड के अंदर जाने के बाद। ये सुनकर वो पूछती है कि ऐसा क्यों। तो बताता है जो हाईगैंग स्टोन की पावर है वो काफी मैजिकल है और कोई भी आसपास के जो प्लांट्स हैं वो उनको लाइफ मिल चुकी है और वो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जिसको देखकर एमसी पहचानते हैं, उससे कहने लगता है कि यहाँ पर एक फुटप्रिंट मौजूद है। तो वो लड़की से देखकर कहने लगती है कि जरूरी वो जांग जियांग जी के होंगे जो कि अभी अभी अंदर गया था, और वो उसको फील करने की कोशिश करती है और डिटेक्ट करने की कोशिश करती है और बताती है कि मैं यहाँ पर ट्रैकिंग टेक्निक
जो कि ग्रैंडफादर के द्वारा मुझे सिखाई गई थी, मैं उसका इस्तेमाल करूंगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वो तुरंत पहचान लेते कि ये बंदा है कहाँ पर, और उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। और जब ऐसा होता है तो वो तुरंत एमसी को बताते हैं। उससे कहने लगता है कि ब्रदर जी, ये बंदा इस तरफ भाग गया है और वो बैरियर के पास में है। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि अब हमें इसका पीछा जल्द से जल्द करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो जहाँ से जल्दी भाग जाए हमारे। और तभी हमें दिखाया जाता है इस बंदे को, जो कि एक अजीब सी टेलीविजन फॉर्मेट के पार फेस पहुंच चुका है और काफी खुश नजर आ रहा है। और कहने लगता है कि फाइनली फाइनली मैं इसे ढूंढ लिया है और मैंने इसे पा लिया है। जब तक मैं इस डमरू को बजा दूंगा तो जो सील है इस हाईकांग स्टोन पर वो ओपन हो जाएगी। और जब ऐसा होने लगता है तभी अचानक से वहां पर हवा बहने लगती है। इसको देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि इसके अंदर से जो पावर एमिट हो रही है वो काफी फायदेमंद है और मेरे को इसे हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं अपनी एक्साइटमेंट को और हाइड नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी के साथ कुछ होने लगता है और एक ही झटके में टाइम का फ्लो इतना तेज होता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी गायब हो जाती है और सिर्फ उसका स्केलेटन यानी कंकाल बचता है और आसपास सिर्फ और सिर्फ ब्लड की स्मेल बचती है। तभी हमारे एमसी की टीम भी वहां पर पहुंचती है और पहुंचने वो आसपास देखती है कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो मुरझा चुके हैं और सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है किसी के द्वारा। ये देखकर ये काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि देखकर लगता है किसी ने उस हाईकांग स्टोन की सील को तोड़ दिया है और वहां से पावर लीक होने में लगी है। तो एमसी कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या लीक होने में लगा हुआ है। तो बताता है जो हाईकांग स्टोन है वो एक्सलेट कर सकता है टाइम को, लेकिन इसकी जो कोइंसिडेंस है वो अनप्रेडिक्टेबल है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते इसके अंजाम के बारे में। दूसरी तरफ वहां पर जो बीस्ट प्लांट होते हैं वो भी उन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं और यहाँ पर मिसली बताने लगता है कि ब्रदर ये जब प्लांट्स को देखकर लगता है कि ये मॉइस्चर में बदल चुके हैं। जो हाईकांग स्टोन है वो खुद लाइफ दे देता है उन सभी को और उन प्लांट्स को यूज करना चाहता है हम सभी को मारने के लिए। अगर हम लोगों ने उस हाईकांग स्टोन को रोका नहीं तो जो प्लांट्स हैं वो एंडलेस रहेंगे। और हम लोग इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या हमें रिट्रीट करना चाहिए? यहाँ पर ये बताता है कि मैं रिट्रीट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगर हाईकांग स्टोन को ऐसे छोड़ दिया और इसकी पावर लीक होती रही तो मेरा क्लैन को भी अफेक्ट पड़ेगा इससे, और मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और वो कूद पड़ता है उस पर अटैक करने के लिए। तभी एक प्लांट आता है उस बंदे को तुरंत पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन एमसी पावर का यूज करता है, स्वॉर्ड से उनके प्लांट को काट देता है और यहाँ पर वो बंदा आजाद हो जाता है। किसी तरीके से आजाद होकर सीधे नीचे गिरता है। ये देखकर शॉक होते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों बचाने में लगे हो? तो एमसी बताने लगता है कि तुम यहीं रहो और इधर उधर भागना बंद कर दो। और कहता है यान में ही चाहे कुछ भी हो जाए इन सभी को प्रोटेक्ट करना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और वो एग्री हो जाता है। यहाँ पर वो दिखाया जाता है कई सारी जो बीन्स होती हैं वो एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर रही हैं। लेकिन यान में को फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और सभी को प्रोटेक्ट करने लगता है उन सभी प्लांट से। और फाइनली हमारा एमसी उस पोर्टल के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और वो महसूस करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है ना उसके अंदर से, इसीलिए। और उसके पास जाकर देखता है तो वहां पर उसे एक स्केलेटन दिखाई देता है। तो वो कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा हुआंग जांग जियांग जी जो जांग जियांग जी का ऑरा महसूस होने में लगा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदा यहाँ पर आकर मर चुका है? तो मैं वाकई में तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तुम्हारी तो ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ तो। और जब वो उस पोर्टल के अंदर घुसता है हमारा एमसी, तो वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है कि एक स्टोन है जो कि एनर्जी रिलीज कर रहा है और उस स्टोन के पास एक डिमोनिक बीस्ट दिखाई दे रहा है। जिसको देखकर वो शॉक होता पूछता लगता है कि हाईकांग स्टोन एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका है एक डिमोनिक बीस्ट के द्वारा। जहाँ पर वो डिमोनिक बीस्ट कहता है कि मैं स्पिरिट हूँ इस हाईकांग स्टोन की और कोई भी ट्रैश डीमन बीस्ट नहीं हूँ। जिसको देखकर एमसी पूछने लगता है कि एक स्पिरिट आप समझ में आया तो तुम हो काफी ज्यादा जो तुम्हारी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो इस हाईकांग स्टोन से हैज्ड हो चुकी है। जिसको सुनकर डिमोनिक बीस्ट कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो काफी नॉलेज है और बताता है कि कम से कम कई हजार साल गुजर चुके हैं तो काउंटलेस लोग यहाँ पर आए थे इस सीक्रेट रैली में ताकि वो मेरी पावर को हासिल कर सके, लेकिन तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो कि यहाँ तक पहुंच पाया मेरे इतने नजदीक। जिसको सुनकर एमसी बताता है कि अगर तुम्हें मेरे पर्पस के बारे में पता चल चुका है तो आखिरकार तुम अपना घुटनों के बल मेरे सामने क्यों नहीं टिक जाते हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं या फिर मैं तुम्हें पीटूं उसके लिए। जिसको सुनकर वो जोर जोर से हंसता और कहने लगता है कि तुम में वाकई में हिम्मत आ चुकी है कि तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो, लेकिन तुम काफी एरोगेंट हो। अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। मैंने कम से कम 100 एरोगेंट फूल्स को यहाँ पर अपने हाथों से मारा है। जिसको देखकर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो स्पिरिट है वो अभी हैज्ड हुई है हाईकांग स्टोन से, तो मुझे लगता है कि इसके टाइम के साथ तो इन्फ्लुएंस जरूर हुआ होगा। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को बुलाता है, एनर्जी स्वॉर्ड को, और वो तुरंत उस पर अटैक करने के लिए कर पड़ता है और कहने लगता है कि अच्छा मौका है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। तभी वो डीमन बीस्ट अपने मुंह में एक एनर्जी बॉल इकट्ठी करता है और वो सीधे हमारे एमसी पर उससे अटैक कर देता है। लेकिन एमसी बिना किसी दिक्कत के अपनी स्वॉर्ड से उसको डिफ्लेक्ट करने में कामयाब रहता है और उसका डिफ्लेक्टेड अटैक है वो एक सीधे पेड़ से जाकर टकराता है और पेड़ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उसकी टाइम है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जब वो डिमोनिक बीस्ट देखता है कि उसका अटैक एमसी पर काम नहीं कर रहा था, वो शॉक होते पूछता है कि तुम हो कौन और तुम मेरी जो फॉर्मिडेबल पावर है उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तो
एमसी बताने लगता है, ओह तुम सरप्राइज्ड हो, लेकिन तुम अब जो मैं करने वाला हूँ उसको देखकर और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। और एक ही झटके में हमारा एमसी उसको वहीं पर पेल देता है अपनी स्वॉर्ड से और बताने लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी पावर की जरूरत है जो कि तुम्हारे अंदर है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो वो हैंड ओवर कर दो। और घबराने लगता है डेमोनिक के बीच और बताने लगता है कि ये बस वो एक वॉर मास्टर रियलमी का बंदा है, तो आखिरकार मैं इसको हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब उसकी बात नहीं मानता तो एमसी कहने लगता है कि अगर तुम वाकई में इसे हैंड ओवर नहीं करना चाहते हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर तुमसे ले सकता हूँ अपने आप। जिसको देखकर वो घबरा जाता है और उससे माफी मांगता है और उससे कहने लगता है कि मेरी बॉडी है जो हाईकांग स्टोन की एनर्जी से पैदा हुई है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो इसकी जो रिलीज होगी एनर्जी वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी और ये बिल्कुल भी तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं रहने वाला, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं हाईकांग स्टोन की जो कोर क्रिस्टल मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तभी वो एक कोर क्रिस्टल निकाल कर उसे देता है, उससे कहने लगता है कि भले ही ये पूरा का पूरा हाईकांग स्टोन नहीं है लेकिन ये काफी ज्यादा पावर को इकट्ठा करके रखता है। जिसको देखकर एमसी उसकी तारीफ करता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम स्मार्ट तो हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, लेकिन तुम बाहर की तरफ कोई परेशानी खड़ी मत करना वरना मैं वापस आकर तुम्हें मार दूंगा। और वो माफी मांगते उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं कभी नहीं जाऊंगा बाहर और बताता है कि मैंने फाइनली हाईकांग स्टोन को कोर को क्रिस्टल को हासिल कर लिया है, तो मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पर मैं इसे टेस्ट कर सकूं और फिर मैं देख सकूं क्या मैं एक्सीलेट कर सकता हूँ अपने जो ब्रेक थ्रू है सील को उसको। दूसरी तरफ दिखाया जाता है यान की तरफ जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है उन व्हील से और काफी दिक्कत आ रही होती है उसे और कहने लगता है कि जो फायर स्टागर है वो किसी भी तरीके से वुल्फ के पैक को झेल नहीं सकता, यहाँ पर बहुत ज्यादा व्हील्स है मैं कैसे निपटूं। ये देखकर इसे शौक होते हुए कहने लगता है कि ये क्या चलने में लगा हुआ है, हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं क्या। जब ये सोच ही रहा होता है तभी हमारा एमसी आकर उन व्हील्स को काटना चालू कर देता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि बिना किसी दिक्कत के व्हील्स को काट देता है। जब ये देखता है तो उसका मुंह शौक के मारा फटा रह जाता है और कहने लगता है कि ये बंदा एक्चुअली में जिंदा वापस आ गया, लेकिन कैसे। और फाइनली हमारा एमसी उस मुसीबत से भागने के बाद बचने के बाद वापस निकलने में कामयाब रहा किसी तरीके से। और फाइनली जब यान उसे देखता है तो वो काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि यो तुम बिल्कुल सही समय पर आए हुए हो, मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गया था। जहाँ पर मिसली ये सब देखकर कहने लगती है ब्रदर जी आखिरकार सिचुएशन क्या चलने में लगी हुई है अंदर। ये बंदा भी घबराते हुए पूछ रहा होता है मनी मन में कितना अमेजिंग है, मैंने इसको अटैक करते हुए भी नहीं देखा यहाँ पे। तभी बताता है कि जो ट्रिप थी वो इतनी ज्यादा फालतू भी नहीं गई, मुझे यहाँ पर हाईकांग स्टोन मिला है जो कि मैं अपने साथ लेकर आया हुआ हूँ। इसको देखकर वो खुश होती है और कहने लगती है कि ब्रदर जी तुम तो अमेजिंग हो। और बात करें उस जांग जियांग जी के बारे में, वो ऑलरेडी मारा जा चुका है और हमारा मिशन भी कंप्लीट हो गया, जिसे देखकर ये काफी शौक होता है क्योंकि उसकी कॉप्स उसके पास पड़ी है। और तभी वो वहां पर उसे खोदना चालू करने लगता है और खोदते खोदते पता चलता है उसका जो वेपन है जो त्यानलिंग ड्रम है वो उसे वहां पर मिल जाता है। जिसको देखकर वो खुश होता है और कहने लगता है ये आर्टिफैक्ट है वो हमारे विलेज का हेयरलूम है, अब वाकई में इसने हमें ब्लेस कर दिया है, हमारी ब्लेसिंग वापस आ गई है। और अपने घुटनों के बल टिक कर उसे माफी मांगते उसे कहने लगता है कि बेनिफैक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वाकई में लक्की स्टार हो। तो एमसी कहने लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो बताता है कि अगर यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं है और मैं आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता बट डेफिनेटली आपके लिए त्यालिंग ड्रम बैक आपने मेरी मदद की थी तो आपके लिए कुछ मैं करना चाहता हूँ, आप हमारे विलेज में क्यों नहीं चलते हो, मैं यहाँ पर आपके लिए विलेज चीफ से कहकर आपके लिए बड़े बड़े खाना तैयार करवाऊंगा। जब ये बात यान सुनता है तो वो कतई लालच में आ जाता है खाने के। एमसी उससे क्या लगता है कि यहाँ पर कोई भी थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो करना था वो तो मेरा फर्ज ही था। जिसको देखकर यान शौक होते उससे कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फूड है आखिरकार हम लोग क्यों नहीं जाते। तो वो बताने लगती है कि ब्रदर ये काफी रात हो रही है, आखिरकार हम इस तरीके से विलेज को छोड़कर नहीं जा सकते और हम रात भर यहाँ पर टिक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अब इस बात से ये भी मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और मनी मन में कहता है कि मुझे भी एक क्विट प्लेस की जरूरत थी ताकि मैं हाईकांग स्टोन पावर की जो पावर लेवल है उसको टेस्ट कर सकूं और इस विलेज में रुकना मेरे लिए बुरा आइडिया भी नहीं होगा। जहाँ पर वो बंदा बता रहा होता है कि हमारे विलेज के जो लोग हैं वो काफी बेहतरीन कुक हैं, काफी अच्छा खाना बनाते हैं, तुम आकर ट्राई कर सकते हो। तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। उनमें से वो बंदा आकर से कहने लगता है कि बेनिफैक्टर ये हमारे विलेज की स्पेशल डिश है, प्लीज आप इसे ट्राई कर सकते हो। और तभी वो फ्रूट्स होते हैं वो उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, इनमें से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस कर वो शॉक होता है और वो देखकर कहने लगते हैं कि इसको देखकर लगता है कि ये मोर स्पिरिचुअल पावर हेवनली फ्रेग्रेंस फ्रूट के मुकाबले में कंटेन कर रखे हुए हैं। जब यान इसे देखता है तो वो खुश होते हुए कहने लगता है कि इसमें से काफी अच्छी स्मेल आ रही है, अब मैं इतना बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होने वाला, और बिना को सोच समझे खाने लगता है। और जब खाता है तो एमसी कुछ अजीब सा महसूस करता है और पता चलता है कि इसकी सील के पास अफेक्ट पड़ा, उसकी जो सील लेवल है वो कमजोर होती जा रही है टूटने के लिए। जिसको देखकर वो काफी खुश नजर आता है और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यान में ने सिर्फ और सिर्फ एक फ्रूट खाया है और एक्चुअली में 1000 डैमेज हुआ इस सील पर, आखिरकार एक है क्या चीज। यान काफी इंजॉय कर रहा होता है इस खाने को। तो बंदा बताता है कि ये एक स्पेशल फ्रूट है हमारे विलेज का, इसे लैंटर्न फ्रूट कहा जाता है, अगर तुम चाहते हो तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो इसे। तो वो कहने लगता है क्या तुम मेरे लिए अरेंज कर सकते हो एक रूम में और सारे के सभी लैंटर्न फ्रूट्स मेरे रूम में प्रोवाइड करवा सकते हो। तो वो मान जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा जो गेस्ट रूम हमने रेडी कर लिया, आप वहां पर जा सकते हो। जहाँ पर एमसी बताता है ज्ञान में ली यू हमें अपने रूम में वापस जाना चाहिए।
जहाँ पर बंदा कहने लगता है कि तुम अपना टाइम आराम से ले सकते हो, मैं लैंटर्न फ्रूट को आपके लिए इकट्ठा कर कर लेकर आता हूँ। कम से कम आधा एक घंटे का समय बीतता है और कई सारे लैंटर्न फ्रूट्स के पास आ जाते हैं। इसको देखकर वो काफी खुश आता है और कहने लगता है कि यान में जितना तुम चाहो यहाँ पर उतना खा सकते हो। इसको देखकर वो खुश नजर आता है और कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो इसे पैसे भी खाने वाला हूँ। जिसको देखकर वो एक्साइटमेंट से भरते हुए कहने लगता है कि यान में इस तरीके से लैंटर्न फ्रूट को खा रहा है जिससे कि काफी डैमेज हो रहा है इस सील पर। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कब तक ये सील टूट जाएगी। हाईकांग स्टोन पावर का इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैंने इसे ऐड कर दिया तब क्या होगा। जहाँ पर वो लड़की उससे पूछने लगती है कि आप क्या कर रहे हो इसके साथ, तो बताने लगता है कि कुछ छोटा सा एक्सपेरिमेंट, और वो तुरंत उसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है। और जब वो उसकी पावर को एक्टिवेट करता है तो उसकी जो थर्ड सील होती है वो धीरे धीरे करके टूटना चालू हो जाती है और वो कल्टीवेट करना जारी रखता है बैक टू बैक। और मनी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो काफी अच्छा हुआ जो हाईकांग स्टोन है उसने एक्सीलेट कर दिया है सील की डिस्ट्रक्शन को, और इस तरीके से तो सिर्फ और सिर्फ लैंटर्न फ्रूट्स ही काफी होंगे ब्रेक थ्रू करने के लिए थर्ड सील मेरी। और भैया ये यान तो बढ़िया खाने में लगा हुआ है डिलीशियस फूड्स को। जहाँ पर वो कल्टीवेट कर रहा है तो लड़की उसको कोट पहनाती है और कहने लगती है कि आप कल्टीवेट कर रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कोल्ड या फिर ठंड वंड नहीं लगनी चाहिए। कल्टीवेट करते करते पूरा दिन रात निकल जाती है। सुबह होती है तो हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि उसके साथ में वो लेटी हुई है और यान ने भी सारा का सारा जो फ्रूट्स हैं वो खा लिए होते हैं। और वो भी अपनी कल्टीवेशन को चेक करते हुए कहने लगता है कि मैंने कल्टीवेट कर लिया है कंफर्टेबली लास्ट नाइट को, और मुझे इतना कंफर्टेबल लगा कि मेरी नींद आ गई थी। और जब वो देखता है तो वो काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि अमेजिंग, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 मिलियन हेल्थ पॉइंट्स बचे हुए हैं रिमूव करने के लिए। तो बंदा उसके पास आकर कहने लगता है कि बेनिफिक्टर क्या आप रेडी हो, अब आप यहाँ पर बाहर आकर खाना खा सकते हो। और वो तुरंत उसे जगाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी हॉस्पिटलिटी के लिए लास्ट नाइट, लेकिन हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो वो पूछने लगता है कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो बेनिफिक्टर, तो मैं सच सच बताऊं तो जो अकेडमी है मैं वहीं से आया हूँ और एक मिशन पर, और मेरा समय आ चुका है वापस जाने का। एमसी ऐसा कहने में लगा हुआ है, और जिससे कि पहले मैं वापस जाऊं मैं एक ट्रेड करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, यहाँ पर जो लैंडर फ्रूट है ना मैं वो लेना चाहता हूँ। ये सुनकर वो काफी शौक होता है और कहने लगता है कि बस लैंडर फ्रूट्स मैं जितना चाहूँ आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो एमसी कहने लगता है कि मुझे सारे के सारे लैंडर फ्रूट्स प्रोवाइड करवा दो। जिसको सुनकर ये पूरी तरह से शौक हो जाता है, जहाँ पर वो निकालता है कुछ आइटम्स को और कहने लगता है कि मैं फ्री में कुछ भी नहीं लेने वाला, मैं इन आइटम्स के बदले में तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इसको सुनकर वो शौक हो जाता है और कहने लगता है ये तो हाई लेवल के मैजिकल आर्टिफैक्ट्स है। भले ही जो लैंटर्न फ्रूट्स है वो काफी प्रीशियस है, लेकिन वो इतने भी ज्यादा नहीं है कि इतनी हाई प्राइस देने के लिए तुम्हें जरूरत पड़े। तुम क्या इस बात को लेकर श्योर हो? तो वो मान जाता है, जिसको देखकर इसका जो चेहरा है वो साफ साफ पता चलता है कितना खुशी से भरा हुआ, और कहने लगता है कि ऑल राइट, मैं सभी लोगों को यहाँ पर बुलाता हूँ और लैंटर्न फ्रूट्स पिकअप करने के लिए अभी कभी इकट्ठा करता हूँ। और समय बीतता है, उसके बाद कई सारे बास्केट भर कर वो लैंडर फ्रूट्स के पास लेकर आता है और कहने लगता है कि लो आपके जो लैंडर फ्रूट्स हैं वो 5 बास्केट मैंने आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवा दिए हैं। और हमारा एमसी अपने इसको स्टोरेज में सभी को इकट्ठा कर लेता है और मनी मन में कहता है इतने ज्यादा लैंडर फ्रूट्स का इस्तेमाल करके मैं ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहूंगा थर्ड सील को बिना किसी दिक्कत के। और कहने लगता है कि मिस ली हमारा मिशन खत्म हो चुका है, अब हमें वापस जाना चाहिए और इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। जहाँ पर मिशन हॉल पर वही टीचर होती है जिसने वो मिशन दिया था और वो कह रही होती है जो मिशन है उसका जो मिशन का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लगता है कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। जब सब वो काफी ज्यादा उदास महसूस कर रही थी तभी एमसी एंटर लेता है और कहने लगता है कि टीचर मैंने आपका जो मिशन है वो कंप्लीट कर लिया है जो मैंने एक्सेप्ट किया था, लो इसकी जो गारंटी उसका प्रूफ। जब सभी लोग देखते हैं तो शॉक होते हैं, कहने लगते हैं कि इतनी आसानी से इतनी जल्दी इसने मिशन कंप्लीट कर लिया है, किसी ने भी आज तक इतनी जल्दी मिशन कंप्लीट नहीं किया है, आधा साल लगता था। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, मुझे बिल्कुल भी डाउट हो रहा है तुम पर। और जैसे ही वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें से कई सारे स्टोन्स निकलते हैं और ये देखकर वो शॉक हो जाती है और कहने लगता है ये तो इविल कल्टिवेटर्स के कोर है ना। तो हमसे बताने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब भी मुझे कोई भी इविल कल्टिवेटर मिला मैंने उसे मार दिया और उनका जो कोर होता है जो कि डांटेन से मिला हुआ है वो मैंने इकट्ठा करके लेकर आया हूँ। इसको देखकर सभी शॉक होते हुए कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा रियली में सभी इविल कल्टिवेटर्स को मारने में कामयाब हुआ, लेकिन कैसे किया ये सब इसने, इसकी जो कल्टीवेशन तो ट्रेस है ना इनक्रेडिबल, आखिरकार जो क्लाउन तो मैं ही निकला अंत में आके। तभी वो टीचर आती है उससे कहने लगते हैं कि भले ही मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन ये काफी सरप्राइजिंग वाली बात है, और ये रहा तुम्हारा इनाम, यह रहा वह हेवनली फ्रेग्रेंट फ्रूट्स। और हमारा एमसी उसका धन्यवाद देता है। तभी एक बंदा आता है उसका फ्रूट छुड़ाता है और उससे कहने लगता है कि सारे के सारे जो आइटम्स है कांगलान अकेडमी के वो फॉरबिडन है कल्टीवेशन के लिए, सर्कुलेशन फॉरबिडन है, बंद किया गया है सर्कुलेशन के लिए और उसे सील्ड कर दिया जा चुका है। तो एमसी उसको देखकर पूछता है अबे यार चौमू अब तू कौन है और मेरा रिवॉर्ड क्यों चुराने में लगा हुआ है। जहाँ पर बताता है ये और बताता है कि मेरा नाम क्विन फेंग है और मैं हेवनली गॉड पैलेस का अपोस्टल हूँ, और कांगलान अकेडमी इस वक्त हेवनली गॉड पैलेस के द्वारा ली जा रही है और इनके जो आइटम्स में उन्हें कोई भी मूव नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई भी आइटम्स को बाहर नहीं दिया जाएगा। इसको सुनकर एमसी कहने लगता है कि हेवनली गॉड पैलेस, ओ तो ये बताता है कि अगर तुम इस हेवनली फ्रेग्रेंस फूड को लेना चाहते हो तो तुम यहाँ पर मुझे मारकर ट्राई कर सकते हो। भाई खुलेआम धमकाने में लगा हुआ है एमसी को ये तो। खैर ये बात तो हम नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार ये धमका रहा है और ये
बचेगा नहीं बचेगा, मार खाएगा, कैसी मार खाएगा, मर जाएगा या फिर जो भी इसके साथ होगा उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो गाइस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करना मत भूलिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो कंटिन्यू रखेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं, नया सीरीज चालू कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सुनहरा एंड साइनिंग आउट।